जाए वहीं ले जाए जहाँ बेसब्रियाँ। हाँ। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी सी चल कुछ और भी मांगे। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी सी चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। क्या आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं? यहां पर तो मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है ठीक है, अब थोड़ा सा शायद दिखाई देना चालू हुआ है। बढ़िया बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय हिंद, जय हिंद। एनडीए वालों को जय हिंद, है ना। नमस्कार नमस्कार। और उदय वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बढ़िया 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 बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए चलिए चलिए, बढ़िया। तो वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो आपके दिल से आए वो आप कहिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। वैसे लेक्चर नंबर 3 हमारा थर्सडे को होना चाहिए था, पर थर्सडे को रिजल्ट सेलिब्रेशन के लिए मैं दिल्ली गया हुआ था, तो उस दिन मेरी दोनों क्लास कैंसिल हो गई थी और फिर उन दोनों क्लास को मैं अभी कॉम्पनसेट कर रहा हूं, ठीक है। तो कैसे हैं सभी लोग, कैसे हैं सभी लोग, ये बताइए भैया, कैसे हैं सभी लोग। नमस्कार यश, अवनीत, रीता, अभिराम, अंशिका, मानशा, रोहिणी, आर्यन, सोनम, अर्पित, प्रिंस, निखिल, अनुज, हिमांशु, मुस्कान। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, वॉइस आ रही है ना, बढ़िया आ रही है ना। करें स्टार्ट फिर आज की क्लास, करें स्टार्ट फिर आज की क्लास, है ना। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करें स्टार्ट। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात। इस लाइव लेक्चर के तुरंत बाद, ये एनडीए वालों के लिए ध्यान से सुनिएगा, इस लाइव लेक्चर के तुरंत बाद एनडीए वालों के साथ मैं एक 10 या 15 मिनट का एक संवाद रखूंगा। सर, संवाद में क्या, आपका एक मेजर कंसर्न आ रहा था, मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था उसके स्टार्टिंग में, है ना। वो आज कंसर्न मैं आपका सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल भी आपको यह सोचने की जरूरत नहीं पीडब्ल्यू आपकी नहीं सुनता, पीडब्ल्यू आपकी बहुत ज्यादा सुनता है और मैंने आपका कंसर्न सॉल्व कर दिया है, ठीक है। आपका कंसर्न सॉल्व हो गया, इनफैक्ट कंसर्न के साथ तुम्हारे लिए और बेहतरीन चीजें हो गई हैं, ठीक है। तो आज की क्लास देख लो और उसके बाद मैं आपको 10 मिनट देकर अलग से एक लाइव सेशन आपके लिए शेड्यूल करूंगा, वहां पर हम आपका डाउट सॉल्व कर देंगे। तो क्लियर है बात, तो लिखो CH क्लियर है और लिखो RH रेडी है। तो फिर हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। रेडी है तो फिर हम लोग स्टार्ट करें ना। बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करो तुम लोग यार, चपड़गंजू, ठीक है। सब देख लिया जाएगा तुम्हारे लिए। चलिए, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास वैसे हमारी टेक्निकल इश्यूज की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक रही, नहीं तो अदरवाइज मैं आपको लास्ट क्लास में ये दोनों टॉपिक्स कवर करवा देता। बट एनीवे, आज रात गई बात गई, स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना। तो आज हम लोग सबसेट पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। पावर सेट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंटरवल्स बहुत आसान, यूनिवर्सल सेट, और समय मिला तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स के भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं भैया सबसेट के साथ आपकी कहानी, है ना। चलिए, तो सबसेट क्या होता है। अच्छा, अब नाम से ही समझो, सबसेट मतलब ये भी एक सेट होता होगा, हाँ या ना। ये बात क्लियर, फिर से बोलूंगा। अरे भैया कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्वेश्चन करना है। देखो, आज की क्लास आपको 70% आसान लगने वाली है, बट वो 30% जिसने ध्यान नहीं दिया उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो सब सेट का मतलब क्या, ये भी एक तरीके का सेट होगा, मैं बताता हूं कैसा। फॉर एग्जाम्पल, मानो मैंने एक सेट लिया ए, मानो मैंने एक सेट लिया ए, समझ में आया। इसमें मैंने बोला आपका 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स, या फिर चलो 3 एलिमेंट्स बोल दिए, समझ में आया। मानो मैंने एक सेट लिया बी, जरा ध्यान देना, मैंने उसमें एक एलिमेंट बोला 1 और 2, समझ में आया। ये दोनों सेट समझ में आ रहे। अब बी को मैं ए का सबसेट कहूंगा, बी को मैं ए का सबसेट कहूंगा। ऐसा क्यों, सिंपल, क्योंकि बी में जो जो एलिमेंट्स है सारे ए में है। फिर से बोलूंगा, बी में जो जो एलिमेंट्स है सारे ए में है। आप ऐसे सोच सकते हो कि भैया ये डैड है, ये उनका बच्चा है, ये डैड है, ये उनका बच्चा है। क्या है भैया, तू मेरा बच्चा है, समझ में आ रहा है, वो वाली बात है ना। वैसे ही चलो आप लोग मुझे बताओ, मैंने एक सबसेट लिया, मैंने एक सेट लिया सी, सी सेट मैंने बोला 1, क्या सी को भी मैं ए का सबसेट कह सकता हूं।
सर कैसे कहेंगे सबसेट और कब कहेंगे सबसेट? जब सी का हर एक एलिमेंट ए में मौजूद हो। जब सी का हर एक एलिमेंट ए में मौजूद हो तो मैं सी को ए का सबसेट कहूंगा। तो जल्दी से बताओ, क्या सी ए का सबसेट होगा? होगा तो लिखो होगा, नहीं होगा तो लिखो NH नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ना। ठीक है भैया, होगा, बिल्कुल होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा ये बताओ जरा, मैंने एक सेट लिया D, मैंने इसमें बोला 1 2 3 एलिमेंट्स है, मुझे बताओ क्या D A का सबसेट होगा? होगा तो लिखो होगा, नहीं होगा तो लिखो NH नहीं होगा। फिर से बोलूंगा, क्या D सेट A का सबसेट होगा? मैंने क्या बोला, सबसेट कब बोलना है? फिर से सुनिएगा, सबसेट कब बोलना है? जब D में जो जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सारे A में भी मौजूद हों। D में जो जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सारे A में भी मौजूद हों। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं NH, उनको ऐसा लग रहा है कि सर ये नहीं होगा, सर ये तो पापा पापा ही आ गए, पर ऐसा नहीं है। यहां पे डाउट क्लियर करिए अपना। क्या आपको ऐसे याद रखना है क्या कि D को मैं A का सबसेट तब कहूंगा जब D में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे A में मौजूद हों। D में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे A में मौजूद हों। क्या बात क्लियर हुई? अच्छा, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? सबसेट का सिंबल क्या होता है? ठीक है, तो B भी सबसेट है, C भी सबसेट है, D भी सबसेट है, तो आप ऐसा लिख दो, क्या सबसे पहले B इज अ सबसेट ऑफ A। समझ में आया? क्लियर हुआ? C इज अ सबसेट ऑफ A और D इज अ सबसेट ऑफ A। क्या बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? ठीक है, ये कुछ C टाइप का सिंबल होता है, आप ऐसा सिंबल लगाते हो। क्लियर हुआ बात? ऐसे आप डिनोट करते हो, ऐसे आप क्या करते हो? डिनोट करते हो। क्लियर हुआ भैया ये वाली बात? क्लियर हुआ तो आगे चले। चलो अब जल्दी से, अब अपन इंटरेस्टेड है नंबर ऑफ सबसेट्स जानने में। क्या जानने में? अब अपन इंटरेस्टेड है दोस्तों नंबर ऑफ सबसेट्स जानने में। जरा ध्यान देना, नंबर ऑफ सबसेट्स मतलब किसी भी सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, किसी भी सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए, तो मानो मैंने एक सेट लिया A, मैंने बोल दिया इसमें 3 एलिमेंट्स A B और C। जरा ध्यान देना, इस सबसेट A के कितने सबसेट हो सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले चलो मुझे बताओ एक सबसेट, मानो मैंने एक सेट ये ले लिया, ठीक है, मानो मैंने एक सेट ले लिया B, ठीक है, मानो मैंने एक सेट ले लिया ऐसा। ये क्या है? ये सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट। क्या? अरे भैया ये सेट है, बस इसकी मैं नेमिंग नहीं कर रहा हूं। ये क्या है? सेट है। बात समझ में आ रही? अच्छा, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है A और B को साथ में ले लिया, भाई ये भी तो एक सेट हो सकता है, हाँ या ना? ये भी तो एक, सब लोग बोल रहे हैं 8, बहुत बढ़िया, मतलब तुम लोग को पता है 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 होगा, 8 होगा। मैं बताता हूं कैसे, ठीक है। एक सेट ये भी हो सकता है, सुनना, ऐसा भी तो हो सकता है कि B और C मिलाकर एक सेट बन रहा हो, B और C मिलाकर एक सेट बन रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि A और C मिलाकर एक सेट बन रहा हो, A और C मिलाकर एक सेट बन रहा हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तीनों एलिमेंट्स मिलाकर एक सेट बन रहा हो। समझ में आया? तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। लेकिन आपको एक बात याद रखनी, क्या एक बात याद रखनी? क्या दोस्तों, ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है सर? ये एम्प्टी सेट होता है, नल सेट होता है, वॉइड सेट होता है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। फिर से बोलूंगा, जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। क्या बात समझ आई? ये बात क्लियर करो, जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। समझ में आया? तो ये आपके कितने सबसेट्स आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 3 एलिमेंट वाले सेट के मैक्सिमम 8 सबसेट्स हो सकते हैं। क्या बात क्लियर हुई? क्या बात क्लियर हुई? तो नंबर ऑफ सबसेट्स का यहां से एक फॉर्मूला निकलता है, ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ सबसेट्स का जो फॉर्मूला है, पूरा लिख देता हूं, देखो। नंबर ऑफ सबसेट्स का एक फॉर्मूला होता है, जरा ध्यान देना। 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 2 की पावर क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। या फिर यहां पे डायरेक्ट 2 की पावर n लिख देता हूं, जहां पर n क्या है? n क्या है आपका? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार और बोलता हूं, देखो, जैसे 3 एलिमेंट्स थे तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। तो 8 आपके नंबर ऑफ सबसेट्स रहेंगे। चलो, मानो आपके लिए एक सवाल है, मानो मैंने एक सेट लिया B, इसमें आपके एलिमेंट्स हैं A B, या फिर चलो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं। जल्दी से बताइए नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B बता दीजिए जल्दी से।
बी के कितने सबसेट्स बन सकते हैं? बी के कितने सबसेट्स बन सकते हैं ये बताइए। बी के कितने सबसेट समझ गए ना? सबसेट समझ गए ना? सबसेट पक्का क्लियर है? ठीक है, जो भी सेट होगा उसमें ये वाले एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए, है ना? वेरी गुड, सब लोगों को क्लियर है भैया? क्या 4 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 4 यानी कितना हो गया? 16 सबसेट्स बनेंगे। क्लियर हो गया? 16 सबसेट्स बनेंगे। आई होप आपको यह बात क्लियर होगी। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, आंसर करिएगा जरा मुझे, है ना? पहले सिंपल बातें एक बता दो। मानो मैंने एक सेट लिया, ए लिया, ठीक है, चलो एक्स ले लेते हैं। एक्स एक सेट लिया मैंने, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट मान लो आपका है डी और एक एलिमेंट है ई। जल्दी से इसके मुझे सारे सबसेट्स लिख दो। चैट बॉक्स पे मत लिखो पर कॉपी में लिख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको आज लिखना पड़ेगा ये चीज। ठीक है भैया, जल्दी बताइए। लिख लो तो लिखना डबल एल लिख लिया। ठीक है, सबसे पहले तो क्लियर कर लो कितने सबसेट्स होंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स, वो तो आप लोग को पता है, नंबर ऑफ 2 की पावर 2, क्योंकि 2 एलिमेंट्स है तो 4 सबसेट्स होंगे। ये 4 कौन कौन से होंगे ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल। अबे ये नहीं पूछ रहा 4 होंगे, ये पूछ रहा हूं कौन कौन से होंगे। तो 5 होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अभी तुम धीरे धीरे 10 मिनट बाद कंफ्यूज होना चालू करोगे, है ना, जब पावर सेट पढ़ाऊंगा, है ना? ठीक है, एक क्या और अब सुनना जरा मेरी बात को ध्यान से, है ना? ये एलिमेंट है, इसका अलग सेट बना दो। ये एलिमेंट है, इसका अलग सेट बना दो। ये दोनों एलिमेंट लेके एक और सेट बना दो। क्या बात क्लियर हुई? तो ये आपके 1 2 3 4 सेट्स हो गए। आई होप आपको बात क्लियर होगी। अब यहां पे एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप ध्यान दो तो डी और ई एलिमेंट्स हैं। डी और ई क्या है? एलिमेंट्स हैं। समझ में आया? तो जो आपके एलिमेंट्स हैं उसमें मैंने करली ब्रैकेट लगाया है। मैंने फाइ में करली ब्रैकेट नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्यों? सुनना, क्योंकि फाइ मेरा एलिमेंट नहीं था। फिर से बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी जो आगे क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें फिर से बोलूंगा, डी एलिमेंट था, ई एलिमेंट था, डी और ई एलिमेंट्स थे मेरे सेट के, तो उसमें मैंने करली ब्रैकेट लगाया हुआ है। पर मैंने फाइ में करली ब्रैकेट नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि फाइ मेरे सेट का पार्ट नहीं है। अब आप लोग बताओ क्यों नहीं लगाया मैंने फाइ में करली ब्रैकेट? क्योंकि फाइ मेरे सेट का पार्ट नहीं है। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। अब कोई बोलेगा सर फाइ सबसेट क्यों होता है? देखो सबसेट आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे पीडब्ल्यू में बहुत सारे बैचेस हैं, ठीक है, जैसे अर्जुना बैच हो गया, या फिर उदय बैच हो गया, फिर उड़ान बैच हो गया, ये सब सबसेट है पीडब्ल्यू के। क्या बात समझ आ रही है? जैसे मान लो आपका स्कूल होता है, स्कूल में क्लास 10th है, क्लास 9th है, क्लास 11th है, ये जितनी भी क्लासेस है आपके स्कूल का सबसेट है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो भैया, तो ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर ये फाइ क्यों आता है, लेकिन मैं आपको क्लियर करता हूं, एग्जांपल थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे तो मैथ्स है, आप याद भी कर सकते हो। मानो एक मम्मी है, उनके 3 बच्चे हैं, है ना? वो 3 बच्चों को पार्टी में भेजने गए, अब आप जरा सोच के देखना, वैसे ये कॉन्सेप्ट मैं आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ाऊंगा, बट थोड़ा सोच के देखना, मम्मी क्या किस तरीके से ऐसा काम कर सकती है। मतलब पार्टी में मम्मी के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। बस आप ये सोचो मम्मी के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। या तो वो एक बच्चे को ही भेज दे, या तो वो 2 बच्चे को भेज दे, या तो वो तीनों को भेज दे। 3 ऑप्शन तो ये हो गए। या तो क्या 2 का ग्रुप बना के 2 को भेज दे, मतलब पहले दोनों को भेज दे, या फिर दूसरा और तीसरे को भेज दे, या फिर तीसरा और पहले वाले को भेज दे। समझ में आ रहा है? या तो तीनों को भेज दे, और एक ये भी तो ऑप्शन हो सकता है कि भेजे ही नहीं। हाँ या ना? जरा सोच के देखना। ये फाइ जिसको नहीं समझ में आ रहा क्यों आता है, आप जरा सोच के देखो। 3 बच्चे हैं भैया, 3 बच्चे, तो या तो ये पार्टी में चले जाए, या तो ये चले जाए, या तो ये चले जाए, या तो तीनों ही चले जाए, या तो ये दोनों चले जाए, या तो ये दोनों चले जाए, या तो ये दोनों चले जाए। और एक तरीका ये भी तो हो सकता है एक ऑप्शन ये भी तो हो सकता है, क्या कि भेजे ही नहीं। हो सकता है कि नहीं ऑप्शन? ये बताओ भैया, हो सकता है ना ये ऑप्शन? किसी को मत भेजो। अच्छा, हाँ ये बात भी सही है भैया, है ना? पता चला पार्टी से फिर ऐसे आ रहे हैं, जैसे घर पे घुसे तो दिए पापा ने तो जूते। क्लियर हुआ?
समझ में आ गया? तो वहां से आप सोच सकते हो फाइव क्यों है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या, फाइव में कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन का आंसर करना है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में आंसर करना है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, जल्दी से आंसर करना है, ठीक है? तो क्वेश्चन है पहला वाला, जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, ठीक है? होल नंबर नेचुरल नंबर, होल नंबर नेचुरल नंबर, मुझे बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? सर ये लिखा क्या है, पहले यही समझा दो। नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट होता है। ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स? नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट होता है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, जल्दी से बताओ ट्रू या फॉल्स? नेचुरल नंबर, अरे सिंपल है ना, देखना नेचुरल नंबर में क्या आएगा, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। होल नंबर में क्या आएगा, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो आप इसको इसका सबसेट कब कहोगे, जब इसके सारे एलिमेंट्स यहां पे मौजूद हो, जो कि है। समझ में आया, समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ट्रू। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, पक्का क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है। सेकंड आंसर करना जरा, ठीक है? वैसे ही मैं कह सकता हूं क्या कि भैया जी, कि भैया जी ऐसा, ये रैशनल नंबर, ये रियल नंबर, ये रैशनल नंबर, जिसको नहीं पता भाई, ये रैशनल नंबर को डिनोट करने का लेटर होता है, और ये आपका रियल नंबर को। ट्रू या फॉल्स, ये आंसर कर दो। क्या सारे रैशनल नंबर रियल नंबर्स के सेट में मौजूद होते हैं? क्या सारे रैशनल नंबर रियल नंबर के सेट में मौजूद होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। आई होप आपको बात क्लियर हो गई, आई होप आपको बात क्लियर हो गई, ठीक है? प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अब मैं आपको वो सिखाता हूं। प्रॉपर सबसेट, अब आप सीखो प्रॉपर सबसेट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रॉपर सबसेट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, ठीक है? प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जैसे मानो मैंने एक सेट लिया ए, मैंने एक सेट लिया ए, है ना? अबे हाँ 1 2 3 1 2 3, तो कौन, चलो सिर्फ एक काम करते हैं, 1 और 2 छोटे से निकाल देते, ठीक है? तो एक होगा 5, एक होगा 1, एक होगा 2, और एक होगा 1 और 2। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? प्रॉपर सबसेट में बस आप याद रखें, आप इस वाले को इंक्लूड नहीं करते। प्रॉपर सबसेट में आप एग्जैक्टली सेम को इंक्लूड नहीं करते। क्लियर हुआ तो लिखो CH क्लियर है। फिर से बोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल मानो मैंने एक सेट लिया B, मैंने इसमें एलिमेंट बोला A B और C, A B और C। बताओ इसमें मैं कौन से को इंक्लूड नहीं करूंगा, आप लोग बताना, ठीक है? 5, एक सबसेट 5 हो जाएगा, एक सबसेट A हो जाएगा, एक सबसेट B हो जाएगा मेरी जान, एक सबसेट C हो जाएगा, A और B मिला के एक सबसेट बन जाएगा, B और C मिला के एक सबसेट बन जाएगा, और A और C मिला के एक सबसेट बन जाएगा। तो ये सारे आपके प्रॉपर सबसेट्स हैं, समझ में आया? लेकिन A B C, ये जो एक और सबसेट आएगा, इसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे प्रॉपर सबसेट में। समझ में आ गया? कहने का मतलब फिर से क्लियर करता हूं, ये सारे आपके प्रॉपर सबसेट्स हैं B के, ये सारे आपके प्रॉपर सबसेट्स हैं B के। समझ में आ गया? ये जो एग्जैक्टली उसके बराबर होता है, ये जो एग्जैक्टली उसके बराबर होता है, उसको मैं प्रॉपर सबसेट नहीं कहता। आई होप आपको बात क्लियर होगी, समझ में आ गया? तो अब आपसे मेरा एक सवाल है, अब आपसे मेरा एक सवाल है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन, या फिर चलो पोल ही करवा लें, पोल ही करवा लें, और रुको पोल करवाते हैं, जरा ध्यान देना, ठीक है? पोल 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 हो जाए। अच्छा रुको, प्रॉपर सबसेट का साइन भी बता देता हूं, ठीक है? अब देखो आप लिखते कैसे हो, आप लिखते कैसे हो, जरा ध्यान देना, ठीक है? प्रॉपर सबसेट के लिए, प्रॉपर सबसेट के लिए आप ये वाला साइन यूज करते हो, और इम्प्रॉपर सबसेट के लिए क्या, प्रॉपर सबसेट के लिए आप ये वाला साइन यूज करते हो। कौन सा वाला? ये वाला। समझ में आ रहा है? और इसका उल्टा, मतलब जैसे ये वाला ये वाला ये वाला है, तो आप ये वाला साइन यूज करते हैं। क्या बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया? इम्प्रॉपर के लिए या फिर इम्प्रॉपर प्लस प्रॉपर के लिए, क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे यहां पे बताता हूं, जैसे मानो अपना ये वाला क्वेश्चन था, जैसे मानो अपना ये वाला क्वेश्चन था, तो क्या B C और D इसका प्रॉपर सबसेट है? हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है? चलो पहले एक काम करो, चलो B का बताओ, B का बताओ पहले। तो क्या B A का प्रॉपर सबसेट है?
क्या बी ए का प्रॉपर सबसेट है तो लिखो है। क्या बी ए का प्रॉपर सबसेट है? बिल्कुल है। क्यों? देखो ना, देखो ना, प्रॉपर सबसेट कौन सा नहीं है? ये वाला नहीं है, ये आपका प्रॉपर सबसेट नहीं है। ये तो है, ये तो है। तो B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, C इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। लेकिन यहां पर जो प्रॉपर सबसेट नहीं है उसमें आप ये वाला साइन भी लगाएंगे, उसमें आप ये वाला साइन भी लगाएंगे। बस आप ये वाली बात क्लियर कर लीजिए। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हुआ? ये वाली चीज एक बार देख लो, ये वाली चीज एक बार देख लो, है ना। लास्ट वाला प्रॉपर सबसेट नहीं है तो वहां पे ये वाला साइन आ जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाए। क्वेश्चन आपको करवा लिया जाए। कहां गया क्वेश्चन? कहां गया क्वेश्चन? ये रहा। आंसर करिए। आपका समय शुरू होता है। अब जरा सोचिएगा, जरा दिमाग लगाइएगा, जरा दिमाग लगे ना। 45 सेकंड्स का आपके पास समय है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स है, ए बी सी डी ई एफ। देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आर, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, इस ए सेट के कितने प्रॉपर सबसेट होंगे, इस ए सेट के कितने प्रॉपर सबसेट होंगे, ये पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, बहुत ही सिंपल टॉपिक। इस ए सेट के कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, जल्दी बताइए भैया, जल्दी बताइए भैया, जल्दी बताइए, एकदम फटाफट, एकदम फटाफट। बच्चे बोल रहे हैं 64, बच्चे बोल रहे हैं 64। अच्छा देखते हैं, जरा ध्यान देना। ठीक है, आओ मैं जरा सॉल्व करता हूं आप लोग के लिए। तो भैया नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, सॉरी 5 नहीं 6 एलिमेंट्स है। तो 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। हाँ या ना? सही बात है। तो 64 तो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, 64 तो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। लेकिन आप याद करो, इन 64 सबसेट्स में, इन 64 सबसेट्स में एक सबसेट ये भी होगा, ए बी सी डी ई एफ, जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। हाँ या ना? पर इसको मुझे नहीं गिनना है, इस वाले सेट को मुझे नहीं गिनना है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर सबसेट्स बोल रहे। तो प्रॉपर सबसेट में कुछ नहीं मेरी जान, बस एक माइनस कर दिया कर। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट में एक सेट माइनस कर दिया कर, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, कुछ नहीं, 2 की पावर n -1 कर दिया कर। ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, ये वाला फॉर्मूला याद रख लीजिए। फॉर्मूला समझ गए तो लिखो SG, समझ गए, है ना। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहां पे कितना रहेगा? 63 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जरा देखते हैं भैया। ठीक है, पोल इज नॉट वर्किंग, कोई बात नहीं, चैट पे आंसर कर दो। अथर्व, ऋषभ, अंकित, साफवान, दिवांश, यथार्थ, स्वास्तिक, एकता, श्रीहन, गीतेश, जितेश पटेल, है ना। ये क्या कर रहे हो भाई चपड़गंजू? 30% क्यों दे दिया? 30% क्यों दे दिया? पोल नहीं आया तो कोई बात नहीं, पोल में हो सकता है कुछ टेक्निकल ग्लिच चल रहा होगा। ठीक है, इजी इजी, समझ गए, समझ गए, है ना। जैसे मानो टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, टोटल 10 एलिमेंट्स है किसी सेट में, टोटल 10 एलिमेंट्स है, तो कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे? कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे? 2 की पावर 10 -1। मानो टोटल भैया 100 एलिमेंट्स है, तो कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे? 2 की पावर 100 -1। मानो m एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है? अब इसमें बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन कराने वाला हूं आप लोग को मैं ना। m एक एलिमेंट है, क्या है भैया? m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, तो बताओ कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे? बताओ कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे? इसके ऊपर फिर एक क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, एनडीए वाले में पोल नहीं आया है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एनडीए वालों को मैंने बता दिया, तुम्हारा प्रॉब्लम क्लास के बाद सॉल्व कर दूंगा। आफ्टर क्लास तुम्हारा प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा। इनफैक्ट तुम्हारे लिए सरप्राइज भी है, तो चिंता मत करो, है ना। ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम मैंने सुन ली है, टेंशन मत लो, थोड़ा सा बस मुझे समय दे दो, है ना। क्लास के जस्ट बाद, अबे 2m -1 नहीं, 2 की पावर m -1, जितने भी एलिमेंट ऊपर डालो -1 कर दो। ठीक है, चलिए अब एक अच्छा क्वेश्चन करना चाहेंगे। अब एक अच्छा, चलो एक काम करो, पहले कुछ इजी क्वेश्चंस कर लो, पहले कुछ इजी क्वेश्चंस कर लो, जल्दी से आंसर करना, ठीक है। चलो, आपका पोल का समय 60 सेकंड दे रहा हूं। चलो पोल 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 तो एनडीए वाले तो पोल नहीं कर पाएंगे शायद, है ना। तो इसका आंसर ऐसे ही कर दो आप लोग। बताओ सब लोग, मैं चैट पे आंसर दिख रहा हूं। ए क्या है? ए इज द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 68 एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 68।
ए क्या सेट है? ए क्या सेट है? ए में कौन से एलिमेंट्स है? डिवाइजर्स ऑफ 68, जो 68 को डिवाइड कर दें। और बी क्या है? प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 68, मतलब ऐसे प्राइम नंबर्स जो 68 को डिवाइड कर दें। तो आइए ए सेट लिखते हैं। सबसे पहला नंबर जो 68 को डिवाइड कर दे 1 ही होगा। 2 भी डिवाइड कर देता है। 4 3 तो नहीं करेगा, चेक कर लो। क्या 4 करेगा? 4 1 जा 2 बचा, 4 7 है तो 4 भी कर देगा। और कौन सा? 5 नहीं करेगा, 6 नहीं करेगा, 7 भी नहीं कर रहा, 8 भी नहीं कर रहा, 9 भी नहीं कर रहा, 10 भी नहीं कर रहा, 11 तो नहीं करेगा, 12 भी नहीं कर रहा, 13 भी नहीं कर रहा, 14 भी नहीं कर रहा, 15 16 और ये 17 कर देगा मेरे ख्याल से। 17 फोर्जा होता है और एक आपका 34 हो जाएगा। ठीक है भैया। सेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 68 है ना। 68 भी ले लो इसमें। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सब लोग ए आंसर दे रहे हैं। चलो सब लोग ए दे रहे हैं, मतलब सही है। प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 68 कौन कौन से होंगे? जो इनमें से प्राइम नंबर है। अब 1 प्राइम नंबर नहीं होता है ना, 2 हो गया और 17 हो गया। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है क्या? बी में जो भी एलिमेंट्स सारे ए में मौजूद हैं, बी में जो भी एलिमेंट्स सारे ए में मौजूद है, तो बी ए का प्रॉपर सबसेट हो गया। तो बी ए का प्रॉपर सबसेट हो गया। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जय हिंद मेरे भाई, जय हिंद। ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। जरा करिए, आप लोग को मैं 1-1.5 मिनट का समय दे रहा हूं, जरा सवाल को सॉल्व करिए, मजा आएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मतलब देखो, अगर इसमें ऐसा लगा दिया, मानो ए, अगर मैं ऐसा लिखूं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या होता है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का पार्ट है ना। इसका मतलब क्या है? ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या? अगर ऐसा भाई, इसका मतलब क्या होता है? इज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब इज इक्वल टू, इसका मतलब इज नॉट इक्वल टू। तो इसका मतलब सबसेट है, इसका मतलब सबसेट नहीं है ना। चलिए आंसर करिए जरा, आंसर करिए जरा। आइए थोड़ी सी आपकी मदद करता हूं मैं, थोड़ी सी मदद। तो x एक सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, आराम से देखिएगा। 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1, और n क्या है आपका? नेचुरल नंबर। ये n क्या है आपका? नेचुरल नंबर। अच्छा चलिए, तो एक काम करते हैं, n इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। n इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं, ठीक है। तो 4 की पावर 1, 3 इंटू 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 4 माइनस 4 दोस्तों 0, एक एलिमेंट आपका 0 आ गया। n इज इक्वल टू 2 रख के देखते हैं। एलिमेंट्स निकाल रहा हूं मैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, उसको मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 2, तो 4 की पावर 2, 3 इंटू 2 माइनस 1 कितना हो गया? ये आपका कितना हो गया? 16 माइनस 7 कितना हो गया? ये आ गया आपका 9। जरा ध्यान देते रहना बस। n इज इक्वल टू 3। सर n 1 2 3 क्यों रख रहे हो? क्योंकि n आपका नेचुरल नंबर है ना। तो 4 की पावर n की जगह 3 मेरी जान, 3 इंटू n की जगह 3 माइनस 1 कितना आ गया? ये 4 की पावर 3 कितना होता है? 64। 64 माइनस 10 दोस्तों ये आ गया आपका 54। n इज इक्वल टू 4 भी रख के देख लो। सर ऐसे कितना रखेंगे? बस 4 तक रख लो समझने के लिए ना। तो 4 की पावर 4, 3 इंटू 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा? ये 4 की पावर 4 दोस्तों 256 होता है। 12 और 13, तो 13 माइनस करो दोस्तों, ये आपका 243 आएगा। ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो बेसिकली x का रोस्टर फॉर्म क्या हो गया आपका? 0 आ जाएगा, 9 आ जाएगा करली ब्रैकेट्स में, 54 आ जाएगा, 243 और डॉट 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 डॉट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नेचुरल नंबर होंगे, तो आप रखते जाओगे, एलिमेंट्स आते जाएंगे। तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। सब लोग आंसर तो कर रहे हैं, सब लोग आंसर तो कर रहे हैं। आइए जरा अब अपन लोग देखते हैं, दोस्तों y सेट। y तो बहुत आसान दिख रहा है मुझे। y में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? कौन बताएगा भाई? यहां पे भी क्या है? n आपका नेचुरल नंबर, और ऐसा कुछ दिया हुआ है, और ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले 1 रख लो, तो 1 माइनस 1 0, 9 0 0, तो यहां पे आ गया 0 है ना। n की जगह 2 रखो तो 2 माइनस 1 1, 9 इंटू 1 कितना आ गया? 9। n की जगह 3, 3 माइनस 1 2, 2 9 18। n की जगह 4 रखोगे दोस्तों 27, n की जगह 5 36, ऐसा ये आता जाएगा। तो ये आपका y सेट हो गया है ना। सर नहीं समझ में आया? एक बार और बता देता हूं मेरी जान, एक बार और बता देता हूं। क्या करा मैंने? ये तेरा सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है ना। अरे फर्स्ट क्लास देखी कि नहीं? बस फर्स्ट क्लास की बात है। सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा कुछ दिया हुआ है, जहां पे n क्या है? n आपका नेचुरल नंबर है। तो n की जगह 1 रख, यहां पर
तो 0 आएगा। n की जगह 2 रख यहां पर तो 9 आएगा। n की जगह 3 रख 54 आएगा। n की जगह 4 रख 243 आएगा। ऐसे n की जगह रखता जाएगा रखता जाएगा रखता जाएगा तो मेंबर्स एलिमेंट्स आते जाएंगे। तो x सेट क्या हो गया 0 9 54 243 ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, देख ले जरा इधर। वैसे ही यहां पर क्या, यहां पर भी सेम चीज, n आपका नेचुरल नंबर है तो n की जगह 1 रखा 2 रखा 3 रखा 4 रखा, एलिमेंट्स आते जाएंगे। अब जरा आप ध्यान दो ये नंबर्स क्या है, ये नंबर्स आपके 9 के क्या है, ये नंबर्स क्या है आपके, ये सब आपके 9 के टेबल में आ जाते हैं। सब लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब यहां पे देखना ये नंबर्स भी क्या है, ये सारे नंबर्स भी 9 से डिविजिबल हैं, ये सारे नंबर्स भी 9 से डिविजिबल हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं x में जो जो एलिमेंट्स होंगे वो y में भी होंगे। देखो देखो 2 एलिमेंट्स तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, 2 एलिमेंट्स तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। वैसे देखो आगे जाओगे वहां पे कहीं 54 भी होगा, आगे जाते जाओगे वहां पे कहीं 243 भी होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं x में जो जो एलिमेंट्स होंगे सारे y में होंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? x में जो जो एलिमेंट्स होंगे सारे y में होंगे। तो क्या लिखोगे, x इज अ सबसेट ऑफ y, और वही प्रॉपर सबसेट, x इज अ सबसेट ऑफ y। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझे? वेरी गुड, है ना। सब लोग बोल रहे हैं अबे ओ भाई चौड़गंजू सी नहीं। जो बच्चा सी में कंफ्यूज हो रहा उसको मैं क्लियर कर दूं, जरा ध्यान देना। y x का सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर तू बोलता है कि y x का सबसेट है, इसका मतलब y में जो एलिमेंट्स है वो x में भी होनी चाहिए, इसका मतलब y में जो एलिमेंट्स है वो x में भी होनी चाहिए। पर y में तू एक एलिमेंट देख 18 x में कहां है और आएगा भी नहीं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे y में जो x में नहीं होंगे, तुझे दिख भी रहा होगा। देखना ये तीनों एलिमेंट्स तेरे x में मौजूद नहीं है, तो y x का सबसेट नहीं है, x y का सबसेट है। ये बात क्लियर रखना, है ना भैया। चलिए अब एक बहुत अच्छा सवाल, अब एक बहुत अच्छा सवाल, स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पर बहुत आसान क्वेश्चन है, पर बहुत आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है? ठीक है, नहीं नहीं सेम एलिमेंट नहीं होने चाहिए, सेम एलिमेंट, बस एलिमेंट होने चाहिए, बस एलिमेंट होने चाहिए, है ना। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। देखो मैं एक बार फिर से बताता हूं, क्या समझ में नहीं आया ये पूछो। देखो x y का सबसेट क्यों है? क्योंकि x में जो जो एलिमेंट्स आएंगे सारे y में आएंगे ही आएंगे ना। सोच के देखो y में क्या आ रहा है, सारे 9 के मल्टीपल्स, सारे 9, जितने 9 के मल्टीपल्स होते हैं y में सारे आ रहे हैं। तो x में भी तो 9 के मल्टीपल्स ही है, कुछ मल्टीपल्स लेकिन मिसिंग है, कुछ भाई देखो ना 9 के टेबल में 27 भी आता है, 36 भी आता है भाई, इन दोनों के बीच में भी 9 के टेबल में काफी सारे नंबर्स होंगे, वो भी मिसिंग है। तो यहां पर 9 के कुछ मल्टीपल्स लिखे हैं, यहां पे 9 के सारे मल्टीपल्स लिखे। तो आप ऐसा भी तो सोच सकते हो ये बड़ा सेट हुआ ना, ये छोटा सेट हुआ ना, समझ रहे हो? ये बड़ा सेट हुआ, ये छोटा सेट हुआ। बस आप ऐसे सोचो ना, ये बड़ा सेट हुआ, ये छोटा सेट हुआ, तो छोटा सेट ही तो बड़े सेट का सबसेट होगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलिए ये वाला क्वेश्चन जरा करके दिखाएं, आराम से पहले रीड करो, अच्छा सवाल है ये, एकदम आराम से रीड करना। क्या बोल रहे हैं? 2 फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है चपड़गंजू? फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? जो लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसमें, है ना। ठीक है, हैव m एंड n एलिमेंट्स। अच्छा ऐसा समझो a कोई सेट होगा, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? m एलिमेंट्स हैं। और b कोई सेट होगा, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, आराम से एकदम क्वेश्चन रीड करके पहले फील करो। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, अच्छा टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात कर रहे हैं, ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट। सर नहीं समझ में, फिर से रीड कर, फिर से रीड कर। टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट मतलब ए सेट के इज 56 ज्यादा देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। सर नहीं समझ में, मैं बताता हूं, मुझे बस इतना बताओ, कोई सेट है A, इसमें m एलिमेंट्स हैं, तो बताओ नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? सर नंबर ऑफ सबसेट्स क्यों निकाल रहे हो? इधर देख, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे ये बताओ। ए में नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे?
और बी में भी नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, जल्दी बताओ। ए में नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, बी में नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, ये बताओ। सिंपल है, फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर जितने भी एलिमेंट्स तो 2 की पावर m, और बी में कितने होंगे 2 की पावर n। पहले तो ये लॉजिक क्लियर करो, पहले तो ये लॉजिक क्लियर करो कि दोनों सेट्स में कितने सबसेट होंगे, पहले मैंने पता कर लिया। इतना समझ में आया? सब लोग बच्चे आंसर कर रहे, व्यास, सत्यम, ठीक है ठीक है। एनडीए वाले तो आंसर कर रहे हैं क्योंकि उन लोग को ऑब्वियसली बात थोड़ा सा पढ़ रखा होगा, इसलिए तुम लोग से अलग से चर्चा करूंगा आज मैं, बिल्कुल भी टेंशन मत लो तुम लोग, है ना। चलिए ठीक है, अच्छा क्या बात है, क्या बात है, सब लोग आंसर कर रहे हैं, सब लोग आंसर कर रहे हैं। अच्छा अब क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन बनानी, क्या कि नंबर ऑफ सबसेट्स जो फर्स्ट सेट में है वो 56 ज्यादा है देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट। आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, कि जो फर्स्ट सेट में नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो 56 ज्यादा है दूसरे सेट के मुकाबले। तो बेसिकली ऐसा दिया हुआ है क्या, फर्स्ट सेट के 56 ज्यादा है सेकेंड सेट से। क्या ये बात समझ आ रही है? फर्स्ट सेट के सबसेट्स 56 ज्यादा है सेकेंड सेट के, तो फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, सॉरी कितने सबसेट्स हैं, 2 की पावर m, 56 प्लस 2 की पावर n। क्या ये इक्वेशन समझ में आई? क्या ये इक्वेशन समझ में आई? अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं आपको सिखा दूंगा। पहले तो इक्वेशन समझे तो लिखो समझे, पहले तो इक्वेशन समझे तो लिखो समझे। रिपीट करने को बोल रही है जनता कुछ, रिपीट करने को बोल रही है जनता कुछ, है ना, ठीक है ठीक है। चलो अब ध्यान देना जरा, अब ध्यान देना जरा, ठीक है। देखो हमें सबसेट्स की बात करी जा रही है, तो ए में इतने एलिमेंट्स हैं तो इतने सबसेट्स होंगे, बी में इतने एलिमेंट्स हैं इतने सबसेट्स होंगे। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, ए के सबसेट्स 56 ज्यादा है बी के सबसेट से, ए के सबसेट्स 56 ज्यादा है बी के सबसेट से, ए के सबसेट्स 56 ज्यादा है बी के सबसेट से। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। इतना इजी, इतना इजी, ठीक है, समझ गए। ए के सबसेट्स जितने भी होंगे वो 56 ज्यादा है बी के सबसेट से, ये आपकी इक्वेशन। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है मैं देखो दिमाग क्या लगाता हूं। 2 की पावर m, 2 की पावर n को दिला तो -2 की पावर n बराबर 56। अब देखो सब कुछ पावर फॉर्म में लिखा हुआ है, समझना जरा, सब कुछ पावर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 56 को भी क्यों ना पावर फॉर्म में लिखूं। सर कैसे लिखूंगा, 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 228 जा, बेसिक मैथ 214 जा, 2 7 जा, 7 1 जा, तो 2 की पावर 3, 7 की पावर 1। जरा ध्यान देना, इसको मैं 2 की पावर m, इसको मैं 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1 लिख सकता हूं। सर पावर फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि सब कुछ पावर फॉर्म में। अब मुझे बताओ यहां पे ऑड वन आउट क्या दिखाई दे रहा है, मैं आपके दिमाग में कैसे आएगा आपको ये सोचना सिखा रहा हूं। मैं तो चलो कर दूंगा, है ना। यहां पे ऑड वन आउट क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे ऑड वन आउट क्या दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा होगा, ये 2 की पावर, ये 2 की पावर, ये 2 की पावर, ये 7 की पावर। तो 7 को मैं क्या करता हूं, 2 की पावर बनाता हूं। सर 2 की पावर कैसे बनाओगे, जरा ध्यान देना, अभी समझ में आएगा। 7 को मैंने लिखा 2 की पावर 3 माइनस 1। 7 को क्या मैं 2 की पावर 3 माइनस 1 लिख सकता हूं, समझ में आया। सर भाई 2 की पावर 3 8 होता है, 8 माइनस 1 7 होता है, तो बेसिकली 7 को मैंने 2 की पावर 3 माइनस 1 लिखा। अब देखो फायदा क्या हुआ, 2 की पावर m, 2 की पावर n, दोस्तों ये जाके अंदर मल्टीप्लाई, ये मतलब दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है। तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 कौन बताएगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, बेस सेम, पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, बेसिक मैथ 2 की पावर 6, तो ये आ गया 2 की पावर 6। 2 की पावर 3 इंटू -1 वुड बी 2 की पावर 3। अब बस दोनों साइड को कंपेयर कर लो, बस दोनों साइड को कंपेयर करो, आपको वैल्यू दिखेगी। यहां पे भी 2 की कुछ पावर, यहां पे भी 2 की कुछ पावर, ये माइनस ये माइनस, यहां पे भी 2 की कुछ पावर, यहां पे भी 2 की कुछ पावर। कंपेयर करो, m की वैल्यू 6 दिख रही होगी, n की वैल्यू 3 दिख रही होगी। तो ऐसे आपको यह क्वेश्चन करना है, m आपका 6 आ गया, n आपका 3 आ गया। कैसा लगा सवाल, कैसा लगा सवाल, कैसा लगा सवाल, ठीक है। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चले, आगे चले, बस बस बस, बहुत आसान था मेरे ख्याल से, है ना, मतलब कैलकुलेशन करना बहुत आसान था। चलिए अब दोस्तों हम लोग पावर सेट की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, जरा ध्यान देना, ठीक है। प्लीज फोकस करना, प्लीज फोकस करना। देखो क्लास के बीच में कभी कभी क्या होता है, हो सकता है कोई टॉपिक नहीं समझ में आए, उसको स्किप कर दो मेरी जान, बाद में फिर से रिपीट कर सकते हो। आगे के टॉपिक प्लीज देखते हुए चलो।
ठीक है, मैक्सिमम तो यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है, चलो, है ना। एक बार उसको रिपीट, क्या समझ में नहीं आया मेरी जान इसमें, तुझे क्या समझ में नहीं आया? इजी तो था यार, एक बार चल फिर से रिपीट कर देता हूं तेरे लिए। क्या समझ में नहीं आया ये इक्वेशन? क्या भाई, पहले सेट के इतने सबसेट्स होंगे, दूसरे सेट के इतने सबसेट्स होंगे, ये तो समझ में आ गया होगा। ये इक्वेशन समझ में आ गई क्या कि पहले सेट में जितने सबसेट हैं वो 56 ज्यादा है दूसरे सेट के सबसेट से। तो ये इक्वेशन, उसके बाद क्या करा मैंने, ये 56 को मैंने ब्रेक करके ऐसा लिखा, 7 को मैंने ब्रेक करके ऐसा लिखा, बेसिक मैथ्स। अब ये जो है ये अंदर जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, हाँ या ना? तो कर दिया, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 2 की पावर 6, 2 की पावर 3 इंटू -1 2 की पावर 3। अब देखो दोनों से कंपेयर करो तो 2 की पावर m 2 की पावर 6, क्या दिख रहा है, m की वैल्यू 6, 2 की पावर m 2 की पावर 3, तो n की वैल्यू 3, इतना इजी। आइए अब समझते हैं पावर सेट, बहुत इजी, बहुत इजी, ध्यान देना, ध्यान देना, ठीक है। सिंपल भाषा में सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज इक्वल्स टू पावर सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज इक्वल्स टू पावर सेट। सिंपल सा टॉपिक है, एक बार एग्जांपल देके क्लियर करता हूं। मानो मैंने कोई सेट लिया ए, मैंने कोई सेट लिया ए, इसमें मैंने एलिमेंट्स बोले 1 और 2। अब यहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस, है ना। मैंने 2 एलिमेंट्स लिए 1 और 2, सबसेट्स क्या क्या होंगे, एक सबसेट होगा 1, एक सबसेट होगा 5, एक सबसेट होगा 5, एक सबसेट होगा 1, एक सबसेट होगा 2 और एक सबसेट होगा आपका 1 और 2। इसको करो, मैं 1 सेकंड में आया बस। ठीक है, समझ गए इतना? वो गेट खोलना तो दोस्तों कोई आ गया था, समझ गए, समझ गए, समझ गए इतना? ये आपके 4 सबसेट्स होंगे, सबसेट्स लेकर उनका भी सेट बना दो, मतलब इसमें लगा दो करली ब्रैकेट। मैं फिर से बोलूंगा, कंफ्यूजिंग लगता है, 1 2 3 4, 4 सबसेट्स है, इनका भी सेट बना दो, इनका भी सेट बना दो, सिंपल, इनका भी सेट बना दो करली ब्रैकेट लगा के। तो यह आपका कहलाता है पावर सेट ऑफ ए, यह आपका कहलाता है पावर सेट ऑफ ए, यह आपका कहलाता है पावर सेट ऑफ ए। समझ गए, समझ गए? क्या होता है पावर सेट, फिर से एक बार बताता हूं। क्या, जितने भी सबसेट्स हैं सबको लेकर एक सेट बना दो, ठीक। एक क्वेश्चन दो, एक क्वेश्चन दो, जैसे 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 ये वाला करके दिखाओ। क्वेश्चन है, एक सेट है इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3। जरा आंसर करना, इंपॉर्टेंट, जल्दी से मुझे पावर सेट ऑफ ए बताओ, जल्दी से मुझे पावर सेट ऑफ ए बताओ, सिंपल, जल्दी से मुझे पावर सेट ऑफ ए बताओ। कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। सबसेट्स कौन कौन से होंगे सर, एक 5 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 4 तो है नहीं, एक आपका 1,2 होगा, एक आपका 2,3 होगा, एक आपका 1,3 होगा, एक आपका 1,2,3 होगा। तो ये सबसेट्स है, ये सबसेट्स है, इसमें भी क्या करो, करली ब्रैकेट लगा दो। तो बेसिकली क्या हुआ, सबसेट्स का सेट, सबसेट, जितने भी सबसेट थे उनका सेट कहलाता है पावर सेट ऑफ ए। समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर है भैया? क्लियर है? अब एक सवाल आप लोगों से, किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं ये बताओ। मतलब किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ याद आ रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट की बात कर रहा हूं मैं आपसे पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स। जितने सबसेट्स होते हैं उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक है ना भाई। भाई सबसेट्स को मिला के पावर सेट बन रहा है ना, सबसेट को, वेरी गुड, सबसेट को मिला के पावर सेट बन रहा है, तो जितने सबसेट्स उतने पावर सेट में एलिमेंट्स। इजी। तो बस इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, 2 की पावर n, जहां पे n क्या आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इजी।
मेरे ख्याल से बहुत ही। अब देखो थोड़ा कंफ्यूज करूंगा आप लोग को मैं, अब थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा मैं आप लोग को। एक इस क्वेश्चन का आंसर करना जरा, देखो मजा आएगा अभी। मेरे को आंसर करो जल्दी से। मानो मेरे पास एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट है आपका सिर्फ और सिर्फ 1। इसका पावर सेट बताओ, पावर सेट ऑफ बी बताओ, पावर सेट ऑफ बी बताओ, यहां पे बताओ पावर सेट ऑफ बी बताओ। रिपीटिशन हो रही है मतलब, रिपीटिशन हो रही है मतलब, समझा नहीं मैं, रिपीटिशन हो रही है मतलब, ठीक है बताइए। गुरुजी आप एनसीईआरटी करवाओगे यार, हम सब करवा देंगे। तुम देखो मैंने क्या बोला था आपको पहली क्लास में, पहले मेरे सारे लेक्चर्स हो जान दो इस चैप्टर के, उसके बाद आप जो बुक करना चाहोगे, आरडी शर्मा हो, आरएस अग्रवाल हो, एनडी के कुछ क्वेश्चंस हो, या फिर कोई जे को छोड़ के कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम्स के क्वेश्चंस हो, आपको सब बनेगा। ठीक है ना, ठीक है। सब बोल रहे हैं टू, अबे टू तो एलिमेंट्स होंगे। अब देखो सबसे पहले डरना नहीं, डरना नहीं। इसको देखा, इसके सबसेट क्या क्या होंगे सर? इसके सबसेट होंगे 5 और 1 खुद, यही सबसेट होगा, यही सबसेट होगा। इसका मैंने सेट बना दिया। कंफ्यूज देखो अब नहीं होना है। सबसेट्स हैं दो, सर दो सबसेट क्यों होंगे? क्योंकि भाई एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है तो कितने सबसेट्स होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे जल्दी बताओ? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर 1। एक ही एलिमेंट है तो 2, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 होंगे। वो दोनों सबसेट कौन से हैं? ये। और इन सबसेट्स में भी करली ब्रैकेट लगा दे तो ये आपका पावर सेट ऑफ बी आ गया। आई होप आपको बात क्लियर होगी, ठीक है। अब करूं कंफ्यूज, अब करूं कंफ्यूज। कोई बोल रहा है जे लेवल तो आ जाओ, अब करूं कंफ्यूज। चलो अब मानो, अब मानो, अब मानो, अब मानो, जरा ध्यान देना, यही आपका सेट होता। घबराना नहीं, अलग से दे रहा हूं, घबराना नहीं। अब मानो क्वेश्चन में मानो एक सेट दे रहा हूं मैं आपको, या फिर एक्स एक सेट ले लो, है ना। यही है वो सेट, क्या है? यही है 5 और 1। अब पहले तो जरा समझने की कोशिश करना, अब पहले तो जरा प्लीज फोकस करना, प्लीज फोकस करना, प्लीज फोकस करना, ठीक है, मजा आएगा। यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ? सेट के अंदर एक और सेट, सेट के अंदर एक और सेट, सेट के अंदर एक और सेट, समझ रहे हो? सेट के अंदर एक और सेट, सेट के अंदर एक और सेट। तो अब आपका ये एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, अब आपका ये भी एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। और ये 5 एक सेट तो होता है, पर अब आपका ये भी एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। पहले तो ये बात क्लियर करो। अब ये दोनों चीजें आपका एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, समझ में आ गया? फिर से बोलूंगा, सेट के अंदर आपको एक और सेट दिखे तो उसको भी आप एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, समझ में आया? मतलब अब इट इज नॉट अ सेट एनी मोर, इट इज एन एलिमेंट। मैं फिर से बोलूंगा, अब आप इसको एक सेट ना बोल के एक एलिमेंट बोलेंगे। ये बात क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, ठीक है। कोई बोल रहा है डिलीटेड टॉपिक, दोस्तों कुछ भी डिलीटेड हम लोग सब पढ़ने वाले हैं, बाकी ये डिलीटेड नहीं है, ठीक है। अब आप जरा सोचो, अब आप जरा सोचो, 2 एलिमेंट्स है, सेट X में 2 एलिमेंट्स है, सेट X में 2 एलिमेंट्स है, सेट X में 2 एलिमेंट्स है, सेट X के कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है तो कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 2, यानी 4 सबसेट्स बनेंगे, यानी 4 सबसेट्स बनेंगे, यानी 4 सबसेट्स बनेंगे। ये 4 सबसेट्स मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन कौन से होंगे, ये 4 सबसेट्स मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन कौन से होंगे, ये बताना है। सर ये कैसे बताएंगे, सर ये कैसे बताएंगे? घबराना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सबसेट कैसे बनाते? एलिमेंट लो, करली ब्रैकेट लगा दो। मैं फिर से बोलूंगा, जो मैं लाइन बोल रहा हूं तुम्हें भी बोलनी, अदरवाइज तुम कंफ्यूज हो जाओगे। क्या? एलिमेंट लो, करली ब्रैकेट लगा दो, एलिमेंट लो, करली ब्रैकेट लगा दो, एलिमेंट लो, करली ब्रैकेट लगा दो, है ना। तो सबसे पहला सबसेट तो 5 होगा, इसमें तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आप इधर देखो, सबसे पहला 5 लिख दो। अब इसके बाद इधर देखो, तो 5 एक एलिमेंट है। अब 5 एक एलिमेंट है तो 5 में लगाया करली ब्रैकेट। ये क्या एलिमेंट है भैया? 1 एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, इसमें लगाया करली ब्रैकेट। सर ये डबल बार करली ब्रैकेट क्या हो गया? मैंने क्या बोला था? एलिमेंट में करली ब्रैकेट, एलिमेंट में करली ब्रैकेट, एलिमेंट में करली ब्रैकेट, है ना। तो ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट यहां पे लिखा मैंने और लगाया करली ब्रैकेट। और फिर क्या करते? फिर ये दोनों एलिमेंट्स लिखे, 5 लिखा, 1 लिखा और इसमें भी लगाया करली ब्रैकेट। तो ये क्या होगा? ये आपके सबसेट्स हो गए। ये क्या हो गए? ये आपके सबसेट्स हो गए, समझ में आया?
ये क्या हो गया, ये आपका सबसेट हो गया, ठीक है। और 1 2 3 4 सबसेट्स होंगे, मैंने बताया था। अच्छा, ये 4 सबसेट्स का सेट बना लूं, मतलब इसमें भी कर्ली ब्रैकेट लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा, पावर सेट ऑफ एक्स। कितने प्रतिशत जनता को ये बात समझ आई? कितने प्रतिशत जनता को ये बात समझ में आई? कितने प्रतिशत जनता को ये बात समझ में आई? आराम से देख लो, मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन मत लो, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, बस तुम देखते जाओ, बस तुम देखते जाओ। अभी तुम्हें मजा आने वाला, अभी तुम्हें मजा आने वाला है, ठीक है। यही आज की क्लास का बस यही थोड़ा सा घुमाने वाला टॉपिक है। अब एक और करेंगे, है ना। ये प्रैक्टिस से ही आएगा, ये बिना प्रैक्टिस के नहीं आ सकता, ये बिना प्रैक्टिस के नहीं आ सकता। मानो एक सेट है, मैंने बोला ए, है ना। इसमें आपके मानो 2 एलिमेंट्स है ना। इसमें 2 एलिमेंट्स है, कौन कौन से, ध्यान देना। एक है 1 और एक है 2, एक है 1 और एक है 2, ऐसा, ठीक है। और 2 एलिमेंट नहीं है, कर्ली ब्रैकेट 2 एलिमेंट है। फिर से बोलूंगा, 2 एलिमेंट नहीं है इसका, कर्ली ब्रैकेट 2 एलिमेंट है। क्या, कर्ली ब्रैकेट 2 एलिमेंट है। तो ये बात तो पता है, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे, 4 होंगे। 4 क्यों, 1 2 एलिमेंट्स है, 2 की पावर 2 मतलब 4 एलिमेंट्स होंगे। ये बात तो सबको जगत जाहिर है। ये एलिमेंट्स, ये सबसेट्स बनाओ जरा फटाफट, ठीक है, फटाफट। सबसे पहले इसका एक सबसेट 5 होगा, हां या ना, हां सर। इसका एक सबसेट 5 होगा, हां या ना, हां सर। उसके बाद एक एलिमेंट 1 है तो 1 लिया, कर्ली ब्रैकेट लगाया। एक एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट 2 है, एक एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट, तो एक एलिमेंट लिया और उसमें भी कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद क्या, इन दोनों एलिमेंट्स को लिखा, 1 को लिखा, कर्ली ब्रैकेट 2 को लिखा और उसमें कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। समझ में आया, हां सर, बस। और इन सब में कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। क्लियर हुआ, ये क्या बन जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। क्लियर हुआ। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना। अब आपसे मैं एक सवाल करूंगा, ठीक है, क्लियर है तो एक बार CH लिख दो पहले, है ना, या फिर ये भी लिख दो कितना परसेंट क्लियर है, 100%, 90%, 95%, है ना, ठीक है। ये फाइ में कर्ली ब्रैकेट क्यों नहीं है सर, क्योंकि फाइ एक एलिमेंट नहीं है, फाइ सेट है उसका, ठीक है। अब आइए जरा देखिए, बस देखो, मेरे को बस आप सुनते जाओ, क्लास के आखिरी तक तुम्हें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, आप ये समझते हो, ये सेट के अंदर, ये सेट का मतलब समझते हो, एक एग्जांपल देके समझाता हूं, ठीक है। समझो कि भैया एक सेट होता उन बच्चों का जिनको मैं पार्टीज में भेज रहा हूं, एक सेट होता उन बच्चों का जिनको मैं पार्टीज में भेज, जिनको पार्टी में भेज रहा हूं, पार्टी में, है ना। तो भैया पार्टी में सबसे पहले मैंने क्लास 11 के सारे लॉन्डो को भेज दिया। किसको, सारे लॉन्डो को, मतलब लड़कों को भेज दिया। क्लास 11 के सारे लॉन्डो को भेज दिया, मतलब समझ रहे हो, एक ग्रुप को भेजा, एक सेट को भेजा, एक ग्रुप को भेजा। और फिर अलग से क्लास 11 की 3 छोरियों को भेजा, बस 3 छोरियों को, बस 3 छोरियों को। तो छोरी नंबर 1, छोरी नंबर 2, छोरी नंबर 3। मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है, ये इंडिविजुअल एलिमेंट है, ये इंडिविजुअल एलिमेंट है, ये इंडिविजुअल एलिमेंट है ना। पर ये क्या, ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है। तो सेट के अंदर सेट का मतलब क्या होता है, यहां से आप समझ सकते हो। सेट के अंदर सेट का मतलब क्या होता है, यहां से समझो। समझ में आया, ये सेट के अंदर ये अलग से सेट क्या आ गया, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं इस एग्जांपल से, कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स है और एक ग्रुप है, ठीक है। चलो, एनीवे भैया, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये तो अपना बात तो क्लियर हो गया। अब आपको मैं, अच्छा, यहां पे एक क्वेश्चन आप लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है ना। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, बताना ट्रू है या फॉल्स है। 1 बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिस फॉर गर्ल्स, जस्टिस फॉर गर्ल्स, अरे ठीक है यार, एग्जाम्पल दिए हैं रे। हाँ, रितिका मैम को बुलाया पार्टी में, जरा देखिए। 1 बिलोंग्स टू ए लिखूं, ट्रू है या फॉल्स है। 1 बिलोंग्स टू ए लिखूं, ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू बोल रहे हैं सब लोग, ट्रू बोल रहे हैं सब लोग, सही कह रहे हो, ट्रू है, ठीक है। बस आंसर करो, फिर क्लियर करता हूं बताना क्या चाह रहा हूं। अगर मैं लिखूं 2 बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है।
सब इसमें तो सब ट्रू देंगे ना। अबे जाहिर सी बात है, वन एक एलिमेंट है, ए को बिलोंग करता है। अब इस पर बात करते हैं, पहले इसका आंसर करो, ये ट्रू है या फॉल्स है। टू बिलोंग्स टू ए, इसका आंसर देखना चाहता हूं मैं। टू बिलोंग्स टू ए का आंसर देखना चाहता हूं। टू बिलोंग्स टू ए का आंसर देखना चाहता हूं, ट्रू या फॉल्स। दूसरा वाला ट्रू है या फॉल्स। काफी सारे बच्चे फॉल्स बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ठीक है। क्लियर करता हूं क्यों, क्लियर करता हूं क्यों। जब भी एलिमेंट की बात होगी, जब भी एलिमेंट की बात होगी, मैं बिलोंग्स टू का साइन लगाऊंगा। क्या बोला मैंने? जब भी एलिमेंट की बात होगी मैं बिलोंग्स टू का साइन लगाऊंगा। जब भी सेट की बात होगी मैं सबसेट का साइन लगाऊंगा। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? जब भी एलिमेंट की बात, सब लोग रिपीट कर लो या फिर लिख लो हिंदी में, क्या? जब भी एलिमेंट की बात होगी बिलोंग्स टू का साइन आएगा। जब भी सेट की बात होगी सबसेट का साइन आएगा। अब यहां पे देखो, क्या टू यहां पे कोई एलिमेंट है? हां या ना में बस अपने मन में जवाब दे दो। क्या टू एक एलिमेंट है? नहीं। कोई बोलेगा सर ये है तो, नहीं 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 नहीं, ये टू नहीं है, ये टू नहीं है, ये करली ब्रैकेट टू है। ये टू नहीं है, ये करली ब्रैकेट टू है। मतलब अगर ऐसा लिखा होता, अगर ऐसा लिखा होता करली ब्रैकेट टू बिलोंग्स टू ए, करली ब्रैकेट टू बिलोंग्स टू ए, तो यहां पर मैं लिखता ट्रू। क्यों? क्योंकि ये एक एलिमेंट है। कोई बोलेगा सर ये सेट है, नहीं दोस्तों, इस केस में ये एक एलिमेंट है, ये अलग से एक एलिमेंट है जिसमें करली ब्रैकेट लगा हुआ है। समझ में आया? समझ में आया? अब एक और क्वेश्चन दूं, अब एक और, मुझे बताना ट्रू या फॉल्स, है ना, मुझे क्या बताना, ट्रू और फॉल्स। वन बिलोंग्स टू ए, करली ब्रैकेट वन बिलोंग्स टू ए, करली ब्रैकेट वन बिलोंग्स टू ए, ट्रू या फॉल्स? करली ब्रैकेट वन बिलोंग्स टू ए। चाहो तो हिंदी में लिख लो, चाहो तो हिंदी में लिखो, एलिमेंट के लिए, एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू का साइन आएगा और सेट के लिए सबसेट का साइन आएगा। ये बात क्लियर कर लेना, सेट के लिए सबसेट का साइन आएगा। ट्रू या फॉल्स? बच्चे बोल रहे हैं, मैक्सिमम बोल रहे हैं फॉल्स। वेरी गुड। फॉल्स क्यों है? क्योंकि क्या करली ब्रैकेट वन एलिमेंट है? मेरी बातों को सुनो, क्या करली ब्रैकेट वन एलिमेंट है? नहीं, करली ब्रैकेट वन एलिमेंट नहीं, वन एलिमेंट है, वन एलिमेंट है। करली ब्रैकेट वन तो सबसेट है। तो अगर ऐसा लिखा होता, भाई ये तो फॉल्स हो गया, ये तो आपका फालस हो गया। क्या फालस हो गया? पर अगर ऐसा लिखा होता वन या फिर करली ब्रैकेट वन इज अ सबसेट ऑफ ए, तो दोस्तों ये ट्रू होता, ये ट्रू होता। जाहिर सी बात है, देखो ना, वन एक सबसेट है, ये एक सबसेट है। समझ गए? समझे? समझे? ठीक है भैया। आइए अब आपको कुछ क्वेश्चंस करा दूं। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। ये आपका पूरे डाउट्स क्लियर करेगा, ये आपके पूरे डाउट्स क्लियर करेगा। अब सबसे पहले तो कुछ बेसिक सवालों का आंसर आप लोगों से पूछ लूं ताकि आप लोग आंसर कर पाओ, है ना। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं ये बताओ। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं ये बताओ। बहुत सिंपल। सबसे पहले सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है तुम्हारे कॉन्सेप्ट वाइज। तुम्हारे कॉन्सेप्ट, तुम्हारी खोपड़ियां क्लियर होनी चाहिए, है ना भैया। जरा अबे बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे डाउट क्लियर होंगे। डाउट ये मत बोलो सर डाउट चेक करो, मुझे पता है कि तुम्हें अभी थोड़े बहुत डाउट आ रहे होंगे। चलते चलो चलते चलो चलते चलो, है ना। 4 एलिमेंट्स है, कोई ये नहीं बोलेगा 5, कोई ये नहीं बोलेगा 5, कोई ये नहीं बोलेगा 5। एक एलिमेंट 1 है, एक एलिमेंट 2 है, एक एलिमेंट 5 है और एक एलिमेंट करली ब्रैकेट 3,4। 3 और 4 नहीं, करली ब्रैकेट 3,4। ठीक है, आइए पहला वाला ट्रू या फॉल्स, पहला वाला ट्रू या फॉल्स कौन बताएगा। करली ब्रैकेट 3,4 सबसेट है ए का। तो कोई बोलेगा, कोई होशियार व्यक्ति बोलेगा कि सर सेट का साइन लगाए, सेट का साइन लगाए, मतलब ये सेट है, ये भी सेट का साइन, तो सर ये ट्रू होगा। पर ये गलत है दोस्तों। करली ब्रैकेट 3,4 लगा हुआ है, करली ब्रैकेट 3,4 लगा हुआ है, ये तो एलिमेंट है ना। करली ब्रैकेट 3,4 पूरा ही एलिमेंट है, तो यहां पे बिलोंग्स टू का साइन आना। तो क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, तो यहां पे बिलोंग्स टू का साइन आना चाहिए था। ये फॉल्स होगा। क्या बात समझे? क्या बात समझे कि फॉल्स होगा। दूसरा वाला करली ब्रैकेट 3,4 बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू है। हां, करली ब्रैकेट 3,4 बिलोंग्स टू ए। पर अब ये बताओ, करली ब्रैकेट 3,4 एलिमेंट था, है ना। देखना इधर, करली ब्रैकेट 3,4 एलिमेंट था, करली ब्रैकेट 3,4 एलिमेंट था और उसमें भी करली ब्रैकेट लगा दिया, मतलब एलिमेंट का सेट बना दिया, एलिमेंट का सेट बना दिया। तो सेट इज अ सबसेट ऑफ ए,
बिल्कुल सही बात है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। समझे? दिस विल बी ट्रू। ट्रू लब। ये बताना वन बिलोंग्स टू ए, हाँ वन एक एलिमेंट है, बिलोंग करता है ए को, तो दिस इज ट्रू। वन इज अ सबसेट ऑफ ए, ये सही है कि गलत? अबे वन तो एलिमेंट है, और साफ साफ दिख रहा है करली ब्रैकेट ही नहीं लगा। वन तो एलिमेंट है, वन सबसेट थोड़ी, वन तो एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, है ना? है ना? अगला बताओ, 1,2,5 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1,2,5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो वन एक एलिमेंट है, टू एक एलिमेंट है, फाइव एक एलिमेंट है, वन एक एलिमेंट है, टू एक एलिमेंट है, फाइव एक एलिमेंट है ना? तीनों एलिमेंट्स में सेट का साइन लगा दिया, करली ब्रैकेट लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अगला आंसर करो, अगला आंसर करो, ट्रू या फॉल्स। अगला मुझे आप ऐसा लिखो, सेवेंथ का ये 6 7 8 दोस्तों, ये 8 होगा, है ना? 8 होगा। सेवेंथ का ट्रू या सेवेंथ का फॉल्स? 70 या 7F, 70 या 7F। ठीक है, वैसे आप 8th का भी बता सकते हो, 9th का भी और 10th का भी, है ना? ये इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट समझने के लिए। सेवेंथ का क्या होगा आंसर? सेवेंथ का क्या होगा आंसर? सेवेंथ बोल रहे हैं बच्चे, क्या बोल रहे हैं भैया बबुआस, क्या कह रहे हैं? सेवेंथ का फॉल्स, सेवेंथ फॉल्स। वेरी गुड, सेवेंथ फॉल्स क्यों है? अबे ये सेट है सर। नहीं सर, यहां देख लो पहले, जरूरी नहीं है कि सेट का साइन लगा है तो सेट है ना? ठीक है, तो वन एक एलिमेंट है, टू एक एलिमेंट है, फाइव एक एलिमेंट है। ठीक है, ठीक है भाई, एलिमेंट है, एलिमेंट का सेट बनाया तो यहां पे सबसेट का साइन आना चाहिए था भाई। एलिमेंट का सेट बनाया तो यहां पे सबसेट का साइन आना चाहिए था, तो ये आपका फॉल्स है। स्टार्टिंग में कंफ्यूज करता है, फिर आसान है ना? 1,2,3 इज अ सबसेट ऑफ ए। दोस्तों वन एलिमेंट है, टू एलिमेंट है, थ्री एलिमेंट नहीं है, थ्री एलिमेंट नहीं है, 3,4 पूरा मिला के एक एलिमेंट, पूरा मिला के एक एलिमेंट। तो ऐसा मत लिखना कि थ्री एक एलिमेंट, नहीं, थ्री एक एलिमेंट नहीं है, तो ये भी आपका सीधा सीधा फॉल्स हो जाएगा। ये 5 बिलोंग्स टू ए, अब ये बताओ, इसमें आएगा मजा। 9th वाला 5 बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू है या फॉल्स? ये ट्रू है या फॉल्स? 5, क्या यहां पर 5 आ रहा है? क्या 5 कोई एलिमेंट है? 4 ही एलिमेंट है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3,4 है करली ब्रैकेट, और एक 5 है। एक 1 है, एक 2 है, करली ब्रैकेट, 3,4, एक 5 है, तो 4 ही एलिमेंट्स है। क्या 5 दिख रहा है यहां पे? नहीं दिख रहा, तो 5 कोई बोल रहा है 9th ट्रू, नहीं नहीं, 9th फॉल्स है, 9th फॉल्स है, 9th फॉल्स है। 9th फॉल्स क्यों है? क्लियर करो, 9th फॉल्स क्यों है? क्या 5 कोई एलिमेंट है वहां पर? क्या 5 कोई एलिमेंट है? क्या वो 4 एलिमेंट में कोई 5 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। क्या आपको यहां पे 5 दिखाई दे रहा है? सर 5 नहीं दिखाई दे रहा, पर सर आपने तो बताया था 5 सबका होता है। सबसेट होता है, एलिमेंट नहीं होता। सबसेट होता है, एलिमेंट नहीं होता, सबसेट होता है। तो 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, हाँ ये ट्रू है। ठीक है, अच्छा, करली ब्रैकेट 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है या फॉल्स? ये ट्रू है या फॉल्स? भाई 5 कोई एलिमेंट ही नहीं है यहां पे, 5 कोई एलिमेंट ही नहीं है यहां पे, 5 कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो 5 का सेट बनाने का कोई फायदा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। समझे? एक और करवाऊंगा, एक और करवाऊंगा, टेंशन मत लो, एक और करवाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, है ना? इसका आप एक और करिए, तब आपको आएगा मजा। इसका आप एक और करिए, अब आपको आएगा मजा, है ना? ये सारे क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मदद करते हैं, है ना? मैंने क्या बोला था बबुआस, 11th में भी अपन इस तरीके से पढ़ने वाले कि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आइए, जिनको अभी नहीं क्लियर हुआ, सबसे पहले यहां पे कितने एलिमेंट्स हैं मन में पहले बोलो सब लोग, चैट में मत लिखो, मन में पहले बोलो। आओ बोलते हैं सर एक 5 एलिमेंट, अच्छा यहां पे 5 भी एलिमेंट है, ठीक है, करली ब्रैकेट 5 भी एलिमेंट है। मैंने क्या बोला? करली ब्रैकेट 5 भी एक एलिमेंट है, 1 एक एलिमेंट है, करली ब्रैकेट 1,5 एक एलिमेंट है, और 2 एक एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हो गए? एक 5 हो गया, एक करली ब्रैकेट 5 हो गया, एक 1 हो गया, एक करली ब्रैकेट 1,5, एक 2 हो गया, तो 5 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे, 5 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे, है ना? क्लियर करना, ये 5 एलिमेंट्स में 2 एलिमेंट कौन से हैं? करली ब्रैकेट 5, करली ब्रैकेट 5, ठीक है, और करली ब्रैकेट 1,5। आइए पहला वाला आंसर करें, 5 बिलोंग्स टू ए, ट्रू या फॉल्स? इस केस में 5 बिलोंग्स टू ए, क्या 5 एलिमेंट ए को बिलोंग करता है? हां सर, 5 ए में आ रहा है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। समझे? समझे?
समझे, 1 ट्रू। सुनते जाना, सुनते ना, ठीक है। अगला देखो, जिसको कुछ भी नहीं समझ में ना, बस मुझे देखते जाओ, क्लियर हो जाएगा ना। कर्ली ब्रैकेट 5 बिलोंग्स टू ए, क्या कर्ली ब्रैकेट 5 भी ए में आ रहा है भाई? बिलोंग्स का साइन जब आएगा जब एलिमेंट होगा, क्लियर कर लो। बिलोंग्स का साइन जब आएगा जब एलिमेंट होगा, बिलोंग्स का साइन जब आएगा जब एलिमेंट होगा। तो ठीक है भैया, देखते हैं जरा, क्या ये मेरा एलिमेंट है? हाँ है, हाँ है, हाँ है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। बिलोंग्स का साइन जब आएगा जब ये एलिमेंट होगा। क्या कर्ली ब्रैकेट 1 एलिमेंट है? क्या कर्ली ब्रैकेट 1, क्या ये पूरा एलिमेंट है? नहीं है सर, सिर्फ 1 एलिमेंट है, कर्ली ब्रैकेट 1 एलिमेंट नहीं है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, 2,5 इज अ सबसेट ऑफ ए। 2,5 दोस्तों, 2,5 तो साथ में ही नहीं चल रहा ना, 1,5 चल रहा है। ये 2 और ये इसके साथ जोड़ना ही नहीं है, तो ये आपका अगेन फॉल्स हो जाएगा। 2 इज अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट तो हो ही नहीं सकता, क्यों? सिर्फ 2 लिखा हुआ है। सबसेट तब होगा जब सेट लगा होगा। दो बेसिक बातें तो क्लियर कर लो। बिलोंग्स टू का साइन तब आएगा, ये बातें क्लियर करोगे तब तुम्हें समझना। क्या? बिलोंग्स टू तब आएगा जब एलिमेंट होगा, है ना, और सबसेट का साइन तब आएगा जब सेट होगा। तो यहां पे भाई देखो, ये सबसेट का साइन, ये तो सेट ही नहीं है, ये तो सेट ही नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो गया। अब ये आएगा मजा, अब ये आएगा मजा। 2 एक एलिमेंट, 2 एक एलिमेंट, ध्यान देना, और कर्ली ब्रैकेट 1 भी एक एलिमेंट है ना। 2 एक एलिमेंट है, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट 1 नहीं, कर्ली ब्रैकेट 1 एक एलिमेंट नहीं है दोस्तों, कर्ली ब्रैकेट 1 एक एलिमेंट नहीं है, ये गलत है। कर्ली ब्रैकेट 1 तो एक एलिमेंट ही नहीं है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। और इसका भी सेट बना दिया, डस इज नॉट अ सबसेट ऑफ इज नॉट, तो ये तो ट्रू है ना, क्योंकि सही बात है ना भाई, ये तो कोई सबसेट ही नहीं हुआ, ये सबसेट नहीं हुआ ना, क्लियर करो ना। क्या ये सबसेट होगा? सबसेट आपका एलिमेंट्स की मदद से बनता है, तो ठीक है, 2 तो एक एलिमेंट आपने ले लिया, पर कर्ली ब्रैकेट 1 एक एलिमेंट यहां पे मौजूद ही नहीं है। कर्ली ब्रैकेट 1 एक एलिमेंट यहां पे मौजूद नहीं, सिर्फ 1 मौजूद है, समझ में आ रहा है? तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ट्रू क्यों हो जाएगा? क्योंकि उन्होंने बोला नॉट सबसेट, नॉट अ सबसेट, नॉट अ सबसेट, ठीक है, नॉट अ सबसेट, है ना, ठीक है। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, ये वाला सब लोग सही कह रहे हो, ये अपन ने 4th वाला गलत कर दिया, सही कह रहे हो एकदम। यहां पे 5 लिखा तो हुआ है दोस्तों, 5 लिखा तो हुआ है, ठीक है। तो 2 एक एलिमेंट, 5 एक एलिमेंट, सेट बनाया, ठीक है दोस्तों, ये ट्रू है। माफ करिएगा मुझे, माफ करिएगा, माफ करिएगा, माफ करिएगा, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। 4th वाला रॉन्ग है, एकदम सही, अब सही हो गया ना, ठीक है। अगला बताइए, ये वाला ट्रू और फॉल्स बताइए। 7th वाला, 7th वाला बताइए, ध्यान से देखो, और देखो यहां पे बोला नॉट अ सबसेट, नॉट अ सबसेट। 7th वाला बताइए, इंतजार कर रहा हूं आपका। एनडीए वालों को जो बताने वाला हूं वो इस क्लास के खत्म हो जाने के बाद एक अलग से लाइव रखूंगा, उसमें बताऊंगा, ठीक है भैया, ठीक है भैया। कोई बोल रहा है 5th रॉन्ग है, हाँ तो 5th रॉन्ग ही है, 5th फॉल्स ही है, ठीक है। 4th मैंने सही कर दिया दोस्तों, 4th मैंने सही कर दिया, है ना। आओ, जस्टिस फॉर 4th, सही कर दिया मेरी जान, सही कर दिया। आओ अब ये देखते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट 2 एक एलिमेंट ही नहीं है, कर्ली ब्रैकेट 2 एक 2 एलिमेंट है, कर्ली ब्रैकेट 2 एलिमेंट नहीं है, तो साफ साफ सी बात है, ये तो लिखा ही गलत है, ये तो लिखा ही गलत है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? और गलत लिखा है और दिया भी गलत है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, सब लोग आंसर कर रहे हैं। अगला देखते हैं, ठीक है। देखो 5 एक एलिमेंट है, कर्ली ब्रैकेट 5 एक एलिमेंट है, 1,5 कर्ली ब्रैकेट एलिमेंट है, और उसमें भी क्या लगा दिया? सेट का साइन। फिर से बोलूंगा, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, और ये भी एक एलिमेंट है, और एलिमेंट्स में सेट का साइन लगा दिया, मतलब वो सबसेट हो गया, तो ये आपका ट्रू है। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। 8th वाला बता दो, 8th वाला बता दो। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट 5, कर्ली ब्रैकेट 5 एक एलिमेंट है, कर्ली ब्रैकेट 5 एक एलिमेंट है, और उसमें भी कर्ली ब्रैकेट मतलब सेट बना दिया, तो सबसेट हो जाएगा, ये भी ट्रू। तो लास्ट के 4 आपके ट्रू है, लास्ट के 4 आपके ट्रू है। सब लोग आंसर तो सही दे रहे, सब लोग आंसर तो सही दे रहे, ठीक है। बस ये 4th वाला हमारा गलत हो गया, तो क्योंकि हमने ये 5 नहीं देखा था। चलिए, तो आई होप आपको बातें क्लियर होंगी। एक बार थम्स अप करके बताओ यार, कितने प्रतिशत बातें तुम्हें क्लियर है? अभी तक मैंने जितना तुम्हें पढ़ाया सब क्लियर है, ठीक है। तो अब अपन आगे चले। अब आपको मैं सिखा दूं कि यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है। अब आपको सिखा दूं यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है ना। चलो, यहां पे एक छोटू सा टॉपिक रह गया, वो भी सिखा देता हूं।
यहां पे एक छोटू सा टॉपिक रह गया, वो भी सिखा देता हूं। सुपर सेट का मतलब क्या होता है वो सिखाता हूं, है ना। फिर यूनिवर्सल सेट सिखाऊंगा। यूनिवर्सल सेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है। सर सनसेट पढ़ा दो। अबे सनसेट कैसे पढ़ा दूं? अबे सनसेट कैसे पढ़ा दूं? ठीक है, हाँ सारे सही हैं वहां पे, सारे सही हैं, एब्सोल्युटली सारे सही हैं, है ना। उसमें थोड़ा सा ना कंफ्यूजन होता है, बट उसको बार बार करो ना तो समझ में आता है। बस दो बातें याद रखो, एलिमेंट होगा तो बिलोंग्स टू का साइन होगा, सेट होगा तो किसका साइन होगा? सबसेट का। ठीक है, ठीक है, 95-96% वो क्लियर है, मतलब क्लियर तो है। अच्छा, अब सुपर सेट का यहां पे मैंने आपको मतलब नहीं बताया। सुपर सेट क्या होता है जरा देखो। सुपर सेट, यहां पे सुपर सेट का मतलब क्या होता है ना, देखो जैसे बी ए का सबसेट है, बी ए का सबसेट है तो ए बी का सुपर सेट है। फिर से बोलूंगा, बी ए का सबसेट है तो ए बी का सुपर सेट है। समझ में आ रहा है? बेसिकली समझो आप इसको एक एग्जांपल से। मानो मैंने एक सेट लिया एक्स, है ना, जिसमें मैंने बोला 1 2 3। ठीक है, सुपर सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसमें ये सारे एलिमेंट्स तो हों। सुपर सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसमें ये सारे एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, तो ये सुपर सेट हो गया एक्स का। एक्स इसका सबसेट है, ये इसका सुपर सेट है। फिर से बोलूंगा, एक्स इसका सबसेट है, ये इसका सुपर सेट है। क्लियर हो गया? एक्स इसका सबसेट है, ये इसका सुपर सेट है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? सर 10th वाला समझ नहीं आया? 10th वाला चलो पहले ये क्लियर करो, फिर 10th वाला समझाता हूं। ये क्लियर है? सुपर सेट वाली चीज, सुपर सेट वाली चीज क्लियर है पक्का? जैसे फॉर एग्जांपल मानो मेरे पास एक सेट है सी, मैंने इसमें लिखा ए ई आई ओ यू, है ना, 5 एलिमेंट्स है। मानो मैंने लिखा डी, इसमें लिखा मैंने ए ई आई ओ यू, और इसमें लिख लो ओ पी क्यू आर। ठीक है, तो सी डी का सबसेट है, डी सी का सुपर सेट है। समझ में आ गया? सी डी का सबसेट है, डी सी का सुपर सेट है। उल्टा, एकदम उल्टा, एकदम उल्टा। ठीक है, सिंपल। सुपर सेट का साइन क्या होता है देखो, आप यहां पे क्या लिखते हो? सी इज अ सबसेट ऑफ डी। सुपर सेट का साइन एकदम उल्टा होता है, ऐसा। सुपर सेट का साइन उल्टा, ऐसा ऐसा साइन होता है। समझ गए? ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो खैर क्लियर कर लो। ठीक है, आओ अब जरा मैं आपको आगे चले, अपन आगे की बातें करें। कोई बच्चा बोलता 10th वाला समझ नहीं आया। 10th वाला क्या समझ में नहीं आया? देख इधर, इधर देख, कर्ली ब्रैकेट 2 बार लगा हुआ है। अब जरा ध्यान देना, क्या कर्ली ब्रैकेट 5 तेरा एलिमेंट है? क्या कर्ली ब्रैकेट 5 तेरा एलिमेंट है? हाँ है, कर्ली ब्रैकेट 5 एलिमेंट है। कर्ली ब्रैकेट ये पूरा एलिमेंट है, हाँ सर। और जो एलिमेंट है उसमें भी सेट का साइन लगा दिया, सही है, तो सबसेट बन जाएगा ना भाई। एलिमेंट में सेट का साइन लगा दिया, सबसेट बन जाएगा, तो इसलिए ट्रू हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन समझते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जैसे यूनिवर्सल सेट ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल जरा देखना, मानो मैंने एक सेट लिया ए, मैंने बोला 1 2 3। मानो मैंने एक सेट लिया बी, मैंने इसमें बोला 5 6 1 बोला। मानो एक सेट लिया मैंने सी, जिसमें मैंने बोला 10 9 11। मानो एक सेट लिया मैंने डी, मैंने इसमें बोला भैया मानो 2 5 9 11। समझ में आ रहा है? तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जो इन सारे सेट्स को कंटेन करे। फिर से बोलूंगा, यूनिवर्सल सेट मतलब जो इन सारे सेट्स को कंटेन करे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, आप ऐसा लिख सकते हो यूनिवर्सल सेट। यहां पे आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12। ठीक है, 7 वगैरह आ रहा है क्या? 7 वगैरह यहां पे नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। समझे? मैं फिर से यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन देता हूं आप लोग को, जरा समझना। यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा सेट जो गिवन कॉन्टेक्स्ट में, गिवन कॉन्टेक्स्ट का मतलब उस क्वेश्चन के अनुसार, जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से सोचो तो, इस क्वेश्चन के हिसाब से सोचो तो, समझ में आए? एक ऐसा सेट जो जिसमें वो सारे सेट आ रहे हो, एक ऐसा सेट जिसमें वो सारे सेट आ रहे हो। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूनिवर्सल सेट बोल सकते हो, या फिर और भी हो सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो यूनिवर्सल सेट, क्या कि 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डॉट 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 मानो 15 16, ये भी आपका यूनिवर्सल सेट हो सकता है। या फिर इस केस में यूनिवर्सल सेट आप ऑल नेचुरल नंबर्स को भी कह सकते हो। क्या बात समझ आ रही है? यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा सेट जो गिवन कॉन्टेक्स्ट में सारे सेट्स को कंटेन करता है। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हुआ भैया? क्लियर हुआ भैया? ठीक है। अरे एनडीए वाले बोल रहे हैं सर पोल नहीं है। अरे बता तो दिया मैंने तुम्हारी, आज बस मैनेज कर लो भाई। ठीक है, आज बस मैनेज कर लो। ठीक है। और कोई बोलेगा सर सुपर सेट और यूनिवर्सल सेट में फिर डिफरेंस क्या है? एज सच ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। एज सच ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मेरी जान, है ना। पर होता क्या, सुपर सेट में तू एक सेट लेगा, दो सेट लेगा, तीन सेट लेगा। यूनिवर्सल सेट में सभी कुछ आ जाता है। यूनिवर्सल सेट में सभी कुछ आ जाता है ना। ठीक है। आओ अब जरा कुछ क्वेश्चंस हो जाए। अब जरा कुछ क्वेश्चंस हो जाए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसमें आएगा मजा। एक अच्छा क्वेश्चन याद करके दिखाओ। बहुत अच्छा सवाल ये, बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले नोटिस करो मेरी जान, क्या दो एलिमेंट्स है? कौन कौन से दो एलिमेंट्स है? कौन कौन से? एक फाई एलिमेंट है और एक करली ब्रैकेट फाई एलिमेंट है। फिर से बोलूंगा, एक फाई एलिमेंट है, एक करली ब्रैकेट फाई एलिमेंट है। एक फाई एलिमेंट है, एक करली ब्रैकेट फाई एलिमेंट है। ठीक है, एक फाई एलिमेंट है, एक करली ब्रैकेट फाई एलिमेंट है। दो एलिमेंट समझ में आ गए। पावर सेट बताना है ए का, पावर सेट बताना है ए का, पावर सेट बताना है ए का। व्हाट इज पावर सेट? सर कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। अरे सेट ऑफ सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। तो सबसेट बनाते हैं। सर सबसेट कैसे बनाते हैं? ये तो हम भूल ही गए। सर सबसेट कैसे बनाते हैं? ये तो हम भूल ही गए। कोई बोल रहा है ऑप्शन नंबर बी। अबे चपड़गंजू, चपड़गंजू, पहले तो इधर, पहले तो इधर। दो एलिमेंट है, कितने एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में? कितने एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में? 2 की पावर 2, मतलब 4 एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे। 4 एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे। 4 एलिमेंट्स तो, अबे कोई बोल रहा है डी कैसे हो सकता है? ए भाई, ए भाई, ए भाई, ए भाई, सबसे पहले लॉजिक तो लगाओ, लॉजिक तो लगाओ भाई। कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन सा? एक फाई है, एक करली ब्रैकेट फाई है। एक फाई है, एक करली ब्रैकेट फाई है। एक फाई है, एक करली ब्रैकेट फाई है। समझ में आ रहा है? तो 2 एलिमेंट्स हैं, तो सबसेट कितने बनेंगे? सर 4 सबसेट्स बनेंगे। और जितने सबसेट्स बनेंगे उतने ही आपके एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में। तो 4 एलिमेंट्स होंगे, ये बात तो सबको क्लियर है। 4 एलिमेंट्स होंगे, ये बात तो सबको क्लियर है, हाँ या ना? वो 4 कौन कौन से होंगे वो भी लिख के दिखाओ जरा मुझे। अब तुम्हें अब ऑप्शन के हिसाब से दिख रहा है कि यही ऑप्शन होगा, वो ठीक है, पर लिख के दिखाओ। देखो लिखना कैसे, प्लीज प्लीज कंफ्यूज मत होना। लिख लो तो लिखो डबल एल, प्लीज जरा ध्यान देना, है ना। तो सबसे पहला, फाई तो हर सेट का सबसेट होता है। फाई एक सबसेट हो गया। दूसरा क्या? अब एलिमेंट्स देखो, तो ये एक एलिमेंट, तो फाई एक एलिमेंट है, इसमें लगा दो करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट फाई एक एलिमेंट है, करली ब्रैकेट फाई एक एलिमेंट है, इसमें लगा दो करली ब्रैकेट। सबसेट बन गया, है ना। फिर क्या? इन्हीं दोनों एलिमेंट्स को लिखो, फाई को लिखो और करली ब्रैकेट फाई को लिखो, और इसमें भी करली ब्रैकेट लगा दो, सबसेट बन गया। और 1 2 3 4 सबसेट्स, 1 2 3 4 सबसेट्स, 1 2 3 4 सबसेट्स। सबसेट्स में लगा दो करली ब्रैकेट, तो ये आपका पावर सेट ऑफ ए बन गया। समझे? समझे? ये आपका पावर सेट ऑफ ए। किस किसने ये लिख लिया था? किस किसने ये लिख लिया, मतलब वो लिखना जानता है? किस किसने ये लिख लिया? हाथ उठाओ जरा, ऐसे लिखो, मैं, लिखो मैं। ठीक है, समझ गए? प्लीज देखो, आराम आराम से तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए क्या कि 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? एक है फाई, एक है करली ब्रैकेट फाई। तो सबसेट क्या बनेगा? फाई तो होता ही है सबसेट सबका। फिर क्या? जो एलिमेंट है उसको लिया, उसमें करली ब्रैकेट लगाया। जो एलिमेंट है करली ब्रैकेट फाई, उसको लिया, उसमें सेट का साइन लगाया। जो 2 एलिमेंट्स है उनको लिया, करली ब्रैकेट लगाया। तो सर ऑप्शन कौन सा? दोस्तों, क्या ये वाला आपका ए के बराबर नहीं है? क्या ये आपका ए सबसेट ही नहीं लिखा है? देखो ना, करली ब्रैकेट फाई, फाई करली ब्रैकेट तो ये आपका ए लिखा हुआ है। तो वही चीज यहां पे ऑप्शन में दी हुई है, वही चीज यहां पे ऑप्शन में दी हुई है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा भैया, है ना। ठीक है, चलिए
चलिए चलिए चलिए चलिए चलिए, ये वाला बता दो एक, ये वाला बता दो एक। लिखो लिखो, सबको लिखना है। कंफ्यूजन अगर हो, कंफ्यूजन अगर हो तो एक ट्रिक दे दूं, एक ट्रिक दे दूं। कंफ्यूजन अगर हो तो, कंफ्यूजन हो तो ट्रिक ये है कि ये करली ब्रैकेट बी जो एलिमेंट है, इसको आप कुछ x मान लो, y मान लो, t मान लो, इसको आप अलग से, मतलब कहने का मतलब a इज इक्वल टू क्या हो गया, a और x एलिमेंट हो गया, और उसके बाद x की जगह वापस करली ब्रैकेट b लिख देना, करली ब्रैकेट b लिख देना। वाई नॉट a? ऑप्शन नंबर a क्यों नहीं होगा? अब a कैसे होगा? a मतलब फिर दो एलिमेंट्स हो जाएंगे ना। ये तो क्लियर है ना सबको कि भाई पावर सेट ऑफ ए में, ये तो सबको क्लियर है, पावर सेट ऑफ ए में 2 की पावर 2 यानी 4 एलिमेंट्स होंगे। 2 की पावर 2 क्यों? पावर 2 क्यों? क्योंकि 2 एलिमेंट्स थे। अभी तुम बहुत बेसिक बातें पूछ रहे हो फिर से मुझसे, ऐसे नहीं करो भैया, ऐसे थोड़ी क्लास 11 का मैथमेटिक्स हो पाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है वो क्या कर सकता है, वो जो करली ब्रैकेट अंदर लगा हुआ है उसको आप कुछ अलग से एक्स मान लो। अब इसमें फायदा क्या, अब इसमें फायदा क्या? सबसे भाई उसको जाने दो, जाने दो, भाड़ में जाने दो, भाड़ में जाने दो। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो जरा ध्यान से, है ना। तो भैया जी, तो भैया जी, एक तो 5 हो जाएगा सबसेट, एक आपका ए एलिमेंट है उसमें ब्रैकेट लगा दो करली ब्रैकेट, एक आपका एक्स एलिमेंट है उसमें करली ब्रैकेट लगा दो, एक आपका ये दोनों एलिमेंट्स है इसमें करली ब्रैकेट लगा दो। समझ गए? और इसमें भी क्या कर दिया, सब सबसेट्स को कलेक्ट कर लिया, तो ये आपका पावर सेट ऑफ ए बन गया। अब क्या करो, अब क्या करो, एक्स की जगह, घबराना नहीं है, ये 5 लिखे रहने दिया, यहां पे ए लिखे रहने दिया। एक्स क्या है, एक्स को मैंने करली ब्रैकेट भी, भाई एक्स क्या है, एक्स मैंने करली ब्रैकेट बी की जगह लिया, तो एक्स की जगह देख ये करली ब्रैकेट लगे रहने दे, एक्स की जगह करली ब्रैकेट बी और लगा दे। समझा? यहां पे ए लिखे रहने दे, एक्स की जगह करली ब्रैकेट बी और लगा दे। समझे भैया? अरे भैया क्लियर है, क्लियर है? तो ये आपका पावर सेट ऑफ ए हो गया। समझ में आया? ठीक है, हाँ मैं जानता हूं आज बहुत बढ़िया मैच है। एक बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये वाला करके दिखाओ जरा। बड़ा अजीब सा लगेगा अब तुम्हें जरा ये क्वेश्चन, बड़ा अजीब सा लगेगा, है ना। यहां पे इसको अपन चैट को ऐसा कर लेते हैं, बस बस 10-15 मिनट और पढ़ेंगे, बस तुम लोग करते जाओ, पेन चलाओ बस। मैं पहली क्लियर कर दूं दोस्तों, क्लास 11th का मैथमेटिक्स, क्लास 11th का मैथ तुम्हें थोड़ा सा डराएगा, कभी कभी बहुत ज्यादा डराएगा। क्या करना है, हार नहीं मानना है, क्योंकि मैं तुम्हें एक बात की गारंटी दे सकता हूं, जरा सुनना, ये मेरे अंदर से आ रहा है, ठीक है। एक बात की गारंटी दे सकता हूं, क्लास 11-12 का मैथ तुम्हारा दिमाग अलग लेवल पे खोल देगा। और तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि यार ये फलाना एग्जाम निकलेगा कि नहीं, ये फलाना एग्जाम निकलेगा कि नहीं, बोर्ड एग्जाम में 11-12 में अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं, जेई में अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं, फर्क नहीं पड़ता। तुमने सिर्फ क्लास 11 का 12th का मैथ अगर अच्छे से पढ़ा है ना, तो तुम्हारा दिमाग बहुत अलग लेवल पे खुलेगा। और तुम बोलोगे सर वो दिमाग खुलने का फायदा क्या? तो तुम्हारा दिमाग खुलता है ना, तो तुम किसी भी करियर फील्ड में जाते हो, वहां पे भी तुम्हारा दिमाग चलता है। फिर ये तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, पर ये मैं सच कह रहा हूं, ठीक है। 11-12 का जो मैथ्स पढ़ लेता है उसका आईक्यू लेवल नेक्स्ट लेवल हो जाता है, और जब आईक्यू नेक्स्ट लेवल हो रहा है इसका मतलब मैथ्स में दम तो होगा, है ना। अभी तो सेट्स चल रहा है, बहुत आसान बातें चल रही हैं, धीरे धीरे थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा आराम से यहां पे आपको बताऊं चीजें, जो कि बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। जेई में ये सेम चीज आपको फटाफट करा दी जाती है, जो कि वो लोग सही है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है यार, पर मेरे पास एक वो हैंड है कि भैया मैं आपको करा सकता हूं आराम आराम से, आराम आराम से करवा रहा हूं, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है, बस आप करते जाओ। अब देखो, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं। सर ये कैसे करेंगे, कोई बोल रहा है 0, वेन डायग्राम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसको देखो, ए क्या है, आराम से करते हैं, ए क्या है, आराम से करते हैं, ए क्या है, 5 सेट, 5 सेट मतलब नल सेट, एम्प्टी सेट है, 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 ठीक है भैया। अब तुम बताओ इस एम्प्टी सेट का कितने सबसेट्स होंगे, इस एम्प्टी सेट के कितने सबसेट्स होंगे। मजा आएगा, प्लीज फोकस करना, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है और तुम्हें डर लगवाएगा। एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं,
एम्प्टी सेट में कौन बताएगा? एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? एक एलिमेंट। अरे कहां से एक एलिमेंट? एक भी नहीं है। अरे 5 मतलब एक भी एलिमेंट नहीं। तो एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है। एक भी एलिमेंट नहीं है ना, एक भी एलिमेंट नहीं है ना, जीरो एलिमेंट। तो नंबर ऑफ सबसेट्स बताना जरा। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? सर नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला था 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 क्यों? क्योंकि देखो एकदम बेसिक से करेंगे। सब गलत आंसर दे रहे, सब बबुआ गलत आंसर दे रहे। कोई बोल रहा है 2, कोई बोल रहा है 0। इधर एक भी एलिमेंट नहीं तो 0 लगाया, मतलब 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। अच्छा 1 होता है, मतलब कितने सबसेट आएंगे? एक सबसेट आएगा, एक सबसेट आएगा। और वो सबसेट कौन सा होगा? phi is a set. phi is a subset for every set. तो phi is a subset for subset. phi is a subset for null set also. अब इसमें भी क्या, जो भी आता है उसमें लगा देते हैं ऐसा, उसमें लगा देते हैं ऐसा। तो ये क्या आ गया आपका? ये क्या आ गया आपका? सबसेट आ गया। ये क्या आ गया आपका? ऑल पॉसिबल सबसेट्स में यही आ गया बस। ऑल पॉसिबल सबसेट्स में यही आ गया आपका बस। ऑल पॉसिबल सबसेट्स। समझ गए? समझ गए भैया? समझ गए भैया? समझ गए? अच्छा अच्छा अच्छा। अब पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ ए, ये कौन बताएगा? पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? बताओ, पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? बोलो जरा जल्दी बोलो। अरे जो भी लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, नहीं एक ही सेट है ना भाई। सबसेट्स के कलेक्शन को, सबसेट्स के कलेक्शन को, सबसेट्स के कलेक्शन को, सबसेट के कलेक्शन को, तो पावर सेट में ये एलिमेंट आएगा, हाँ या ना? सही बात है भाई। ये सबसेट है, इसमें भी सेट का साइन लगा दिया तो ये पावर सेट आ गया, ये पावर सेट आ गया, ये पावर सेट आ गया। समझ गए? समझ गए? समझ गए भैया? क्लियर है? अरे पक्का। एक और कराता हूं, देखो अभी समझ में आएगा। एक और कराता हूं, देखो अभी समझ में आएगा, मजा आएगा है ना। पहले आप, ये तो हो जाएगा यार, ये भी हो जाएगा, ये यूनियन इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। लगभग तो टॉपिक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन कराता हूं, जरा ध्यान देना ना, अभी शायद आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। मानो दोस्तों एक सेट है, एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है ए और बी। मानो या फिर चलो एक ही एलिमेंट है 1, एक ही एलिमेंट है 1, एक ही एलिमेंट है 1। समझ में आ रहा है? तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे? ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जरा ध्यान देना। मैं बता रहा हूं, वो वाला क्वेश्चन कनेक्ट कर दूंगा यहां से, कनेक्ट कर दूंगा यहां से, जरा ध्यान देना। अरे फोकस इस क्वेश्चन पे। मैं वो वाला क्वेश्चन लास्ट वाला छोड़ दो, पहले ये करो फिर लास्ट वाला करते हैं ना। एक सेट है इसमें एक ही एलिमेंट है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे ये बताओ? पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? सर 2 की पावर एक एलिमेंट, मतलब 2 एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में, 2 एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में, 2 एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में। अब ये बताओ पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये बताना है आपको। पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? आए पावर सेट का पावर सेट, पावर सेट का पावर सेट, ये क्या हो गया मैं बताता हूं। पावर सेट में कितने एलिमेंट्स है? 2। पावर सेट में कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है। तो पावर सेट ऑफ पावर सेट में कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 2, दैट इज 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। समझे? 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 अरे भाई आप तो ये छोड़ दो, 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, तो कितने सबसेट्स आएंगे? 4, और उतनी पावर सेट में एलिमेंट्स होंगे। सिंपल। अब यहां तक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, ये कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट का पावर सेट का पावर सेट का पावर सेट, ऐसा कुछ। तुम तो बस ये सोचो कितने एलिमेंट्स हैं यहां पे, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 4 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स, तो 2 की पावर 4 सबसेट्स, 2 की पावर 4 सबसेट्स मतलब 2 की पावर 4 एलिमेंट्स इन द पावर सेट। समझ में आया? तो 2 की पावर 4 मतलब 16 एलिमेंट्स। क्या ये बात समझ आ रही है? 16 एलिमेंट्स, क्या ये बात समझ आ रही है? अबे 8 कहां से होंगे चपड़गंजू?
8 कहां से, 4 एलिमेंट्स। अच्छा ये बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, एक और बार लगा दिया। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, देखो बस कितने एलिमेंट्स हैं यहां पर, यहां तक कितने एलिमेंट्स आ गए, 16। 16 एलिमेंट्स तो 2 की पावर 16 सबसेट्स, 2 की पावर 16 सबसेट्स तो 2 की पावर 16 एलिमेंट्स इन द पावर सेट। समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है बातें। अबे 32 कैसे बोल रहे हो, 2 की पावर 16 होगा ना, 2 की पावर 16 होगा ना चपड़ गंजू। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। 32 कैसे होगा बे, अब 32 कैसे होगा, 2 की पावर 16, 32 कैसे होगा बे, 32 क्या कह रहे हो। चलो अब यहीं पे जरा दिमाग लगाओ, जो लास्ट क्वेश्चन हमने करा उसमें क्या है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है मेरी जान, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। सर आप हमारे मजे ले रहे हैं, हाँ तुम्हारे मजे ले रहे हैं, बस बस ये लास्ट क्वेश्चन, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, यहीं से कनेक्ट करो यहीं से। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर 0, एक भी एलिमेंट नहीं ना, तो 2 की पावर 0 मतलब एक एलिमेंट होगा। अब बताओ पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है तो पावर, एक एलिमेंट तो सबसेट कितने, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब 2। समझ गए, इस तरीके से दिमाग लगाओ। अब ये बताना जरा, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, दिमाग लगाओ कितने एलिमेंट्स हैं यहां पर, इसमें देख लो बस कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स है मतलब 2 की पावर 2 सबसेट्स या फिर 2 की पावर 2 एलिमेंट्स इन द पावर सेट, 4 एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है लॉजिक, समझ में आ रहा है लॉजिक, समझ में आ रहा है लॉजिक, क्लियर हो रहा है। बस यही चीजें पूछी थी। अब ये बता दो जरा लास्ट, चलो छोड़ो क्या ही बताओगे, थोड़ा कनेक्ट हुआ, थोड़ा कनेक्ट हुआ, क्या बताना चाह रहा हूं, बस इस तरीके से आप दिमाग लगा सकते हो। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड थी है ना। चलिए देखो यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, अब ये होमवर्क में कर लेना है ना। सेम क्वेश्चन देखो मैंने करवा दिया तुम लोग को, ये सेम क्वेश्चन तुमको मैंने इधर करवा दिया है ना। ठीक है सर, एक ये वाला होमवर्क में कर लेना, तुम्हारा होमवर्क है ना। आज की क्लास में जो मैंने तुमको करवाया है उसकी डीपीपी नहीं दी है, जरा ध्यान देना, उसकी डीपीपी मैंने तुम्हें नहीं दी है। क्यों नहीं दी है, क्योंकि लास्ट क्लास में जो डीपीपी दी है वही आप आज रिपीट करेंगे। डीपीपी नंबर 2 आज आप रिपीट करेंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट ही कवर नहीं हो पाए थे है ना। अब आज करवा दे तो आपको डीपीपी नंबर 2 बन जाएगा। आइए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी सीख लें 10 मिनट में, ऑपरेशंस ऑन सेट्स सीख लें जल्दी जल्दी। अच्छा टाइम हो गया क्या, समय हो गया दोस्तों। ऑपरेशंस ऑन सेट्स वैसे सीख सकते थे अपन लोग, चलो ये सिंपल ये सीख लेते हैं, ठीक है। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, जरा ध्यान देना है ना, बहुत आसान था टॉपिक। मानो ए है, मैंने लिया 1 2 3, बी मैंने एक सेट लिया 4 3 5, तो ए यूनियन का साइन का मतलब ये वाला साइन होता है, ए यूनियन बी, इसको ऐसे पढ़ते ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब या तो ए या तो बी, या तो ए या तो बी, बस 5 मिनट है ना। यूनियन का मतलब क्या, एक ऐसा सेट जिसमें ए भी हो बी भी हो, सिंपल ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब इन सब के एलिमेंट्स मिला के लिख दो, तो 1 2 3 4 5, ए यूनियन बी आपका ये हो जाएगा। समझ गए, क्लियर हो गया। ए यूनियन बी का मतलब यूनियन को आप और इंग्लिश में बोल सकते हो, इंटरसेक्शन को आप इंग्लिश में एंड पढ़ेंगे, ठीक है। मैं फिर से बताता हूं, ए यूनियन बी का मतलब ए या बी दोनों में से चलेगा, ए या बी दोनों में से चलेगा। अब यहां पर अगर मैं इसी की बात करूं, इंटरसेक्शन का साइन आपका ये होता है, ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं, सिंपल सा टॉपिक। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जरा ध्यान दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी हो और बी में भी हो। कौन सा ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है बी में भी है, सर 3, तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा। क्या ये चीज समझ में आया। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में होना चाहिए। बेसिकली इंटरसेक्शन को आप ऐसे याद कर सकते हो, कॉमन, ऐसे एलिमेंट्स जो कॉमन हो दोनों सेट्स में, ऐसे एलिमेंट्स जो कॉमन हो दोनों सेट्स में। समझ में आया, ठीक है। एक क्वेश्चन करा लेता हूं, एक क्वेश्चन करा लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा।
चलो पहले तो बेसिक क्वेश्चन जल्दी से आंसर करना, ठीक है। मानो सी मैंने एक सेट लिया, ए बी सी, मैंने डी एक सेट लिया, बी सी डी ई, और एफ बी ले लो, ठीक है। जल्दी से बताओ सी यूनियन डी क्या होगा, ये भी सेट है जाहिर सी बात है, और सी इंटरसेक्शन डी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। सी इंटरसेक्शन डी, सी यूनियन डी, ठीक है। एनडी वालों के लिए अलग से अभी रखूंगा मैं 10 मिनट बाद, टेंशन मत लो, ठीक है। सी यूनियन डी, अबे जल्दी बताओ चपड़गंजू। देखो मैं क्लास 10 मिनट इसलिए खींच रहा हूं क्योंकि लास्ट क्लास में अपन कवर नहीं कर पाए थे दोस्तों चीजें, ऐसे कोर्स बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सर डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनिवर्सल, अरे देखो इसका समझना, यूनिवर्सल में हो सकता है 6 भी आ जाए, हो सकता है 7 भी आ जाए, हो सकता है 8 भी आ जाए, पर यूनियन में ऐसा कोई भी एलिमेंट यहां पे नहीं होगा जो इन दोनों में नहीं है। यूनियन में ऐसा कोई भी एलिमेंट यहां पे नहीं होगा जो इन दोनों में नहीं है। समझ रहे हो? यूनिवर्सल में ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो दोनों में नहीं है, ठीक है। तो देखो सी यूनियन डी, या तो ये या तो मतलब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट होगा चलेगा। तो देखो ए बी सी ले लेता हूं, अब बी सी तो इधर लिख ही दिया है, तो डी ई एफ बी लिख दो। ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो और सी और डी में है। सी इंटरसेक्शन डी मतलब सी में भी होना चाहिए, डी में भी होना चाहिए। कॉमन एलिमेंट्स तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं सर? बी और सी। समझ गए? तो बस यहां पे क्या आ जाएगा आपका, यहां पे आ जाएगा आपका बी और सी। तो बस ये आपका फाइनल आंसर, समझ गए? ठीक है, ये वाला एक आंसर कर दो, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी बातें। ए माइनस बी क्या है ये आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा मैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, है ना, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स दिए हैं, रोस्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लो जल्दी से भैया, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, है ना। तो क्या बोला है, x इज सच दैट x बराबर 2n। अच्छा x आपका 2n के बराबर है, x आपका 2n के बराबर है, और n क्या है, n आपका 3 से छोटा या 3 के बराबर, n आपका नेचुरल नंबर। 3 से छोटा या 3 के बराबर, n आपका नेचुरल नंबर। अब बताओ a सेट में और b सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सिंपल है, n आपका नेचुरल नंबर है, कौन सा? 3 से छोटा या 3 के बराबर। तो 3 से छोटा 3 के बराबर 1, 2 और 3 ही होते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो 1 यहां पे रखा तो 2 आ जाएगा, 2 यहां पे रखा 4 आ जाएगा, 3 यहां पे रखा 6 आ जाएगा। तो ए में आपके ये 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। बी की बात करूं 3 से छोटा 3 के बराबर, वही 1, 2, 3 वैल्यूज ले सकता है n। तो यहां पे n की जगह 1 रखा तो 3, n की जगह 2 रखा तो 6, n की जगह 3 रखा तो 9। पूछा क्या है, a यूनियन b पूछा है, तो बस लिख लो 2, 4, 6 और 3, 9 लिख लो, 2, 4, 6 और 3, 9। सारे एलिमेंट्स कवर हो जाने चाहिए a और b के, सिंपल। 2, 4, 6, 3 और 9, 2, 4, 6, 3 और 9। 1 कहां से आएगा बे? अबे चपड़गंजू 1 कहां से आएगा? 1 कहां से आएगा? हाँ सब लोग सही आंसर तो दे रहे हैं। इजी लगा टॉपिक, ठीक है। चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच। होमवर्क तुम्हारा वही, आज की क्लास में नो डीपीपी है, पर आपको डीपीपी नंबर 2 करना है। अगली क्लास में मैं आपको वेन डायग्राम्स सिखाने वाला हूं, है ना। अगली क्लास में आप लोग दोस्तों वेन डायग्राम्स करने वाले। तो बस अब आप लोग की छुट्टी, माफ करिएगा 5-7 मिनट कभी कभी क्लास आगे खींच लूं। तो देखो क्लास 11 का कोर्स थोड़ा सा लंबा है, अपनी सेकंड क्लास ऑलमोस्ट एक तरीके से नल बट्टा सन्नाटा हो गया, मतलब सेकंड क्लास अब नहीं भी देखोगे तो चलेगा, वो वाला सीन है ना, ठीक है। तो समझ में आई सारी बातें, ठीक है। कोई बोल रहा है सर स्कूल में 7 चैप्टर हो गए, अबे चपड़गंजू अपन बहुत आराम से करने वाले हैं और बहुत अच्छे लेवल पे करने वाले हैं। तुम ये सोचो मैं तुम्हें जब जवान दे रहा हूं कि भैया लेक्चर के क्वेश्चन सारे कर लेने के बाद, मानो सेट्स में आपके 6 या 5 लेक्चर्स हैं, ये 5-6 लेक्चर्स देख लेने के बाद तुम्हें मार्केट में जितनी सीबीएसई की बुक्स है तुम्हें सब बनेंगी। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस तुम जेई मेंस लेवल की भी करोगे, सेट्स के तो कर ही दोगे, कोई आसान क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो हम आराम से पढ़ेंगे, अपनी पेस में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलेंगे आप लोगों से, है ना।
मैं अभी 10-15 मिनट में एक लाइव शेड्यूल करवाता हूं एनडीए वालों के लिए, वहां से उनसे कुछ बात करनी है इंपॉर्टेंट, तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, तो वहां पे अपन मिलते हैं ना, ठीक है। चलिए, समझ में आई सारी बातें तो एक बार दिल बना दो भाई समझ में आए तो, और नहीं आई समझ में तो ऐसा लिख दो कि सर SMG नहीं NSMG नहीं समझे, या फिर NSG लिख दो, है ना, ठीक है। मेरे लिए भी नया नया एक्सपीरियंस है, ऐसे 2 बैचेस को एक साथ पढ़ाना, तो थोड़ा सा समय लगेगा। अभी तो दूसरा लेक्चर हुआ है, धीरे धीरे पेस बनेगा तुम्हारा, धीरे धीरे मेरा पेस बनेगा। पर मैं प्लीज एक बात बोलूंगा, प्लीज हार मत मानना यार चपड़, कोई भी चीज नहीं समझ में आती प्लीज उसको एक बार आके रिपीट करो, बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में जो कि होगी आपकी मंडे को। टाटा बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर। गाना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सुनाता हूं, गाना मैं आपको पक्का 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 नेक्स्ट क्लास में सुनाता हूं। चलो बाय बाय, बाय बाय, एंड एनडी वालों को जय हिंद, बाय बाय।